तुम लोग तुम लोग का एटलीस्ट कुछ अभी बेसिक आइडिया मिला कि हाउ क्लस्टर कैसे काम करता है। लास्ट दिन का शायद थोड़ा सा राइट, लास्ट दिन का हम लोग बोल रहे थे कि लास्ट दिन का हम लोग कुछ रिवाइज करेंगे, वो अभी तक इतना नहीं किया। रिमेम्बर, ट्राई टू रिमेम्बर। एक पिक्चर ड्रॉ किया था, याद है? बहुत घटिया था। ऐसा एक पिक्चर ड्रॉ किया था, इसमें ऐसा था, इसमें मैंने लिखा था SMPS। यहाँ एक स्टार्ट बटन होता है इस पॉइंट में, यहाँ पे एक CD ड्राइव टाइप का होता है, और दिस पार्ट इज अ मदरबोर्ड टाइप का होता है। यहाँ पे कुछ वो साटा पाटा केबल जो रहता है, वो सब केबल वेबल रहता है इसमें। तो ये केबल इसमें जाता है, इसमें जाता है। यहाँ एक रैम जनरली ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। यहाँ एक रैम का स्लॉट होता है, इस पॉइंट में GPU का स्लॉट होता था। आजकल तो और भी एडवांस्ड हो गए। यहाँ एक प्रोसेसर होता है, उसके ऊपर मतलब एक प्रोसेसर तुम इसको लगा सकते। मदरबोर्ड देखो ना, ये बेसिकली मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में यहाँ पे पिन का डालने का जगह रहता है, तो यहाँ पे कुछ स्क्रू डाल के तुम मदरबोर्ड को, ये जो बैक जो कैबिनेट होता है, मतलब इससे मेटल शीट, उसमें ग्रूव रहता है, तो उसको स्क्रू से उसका जस्ट स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू से टाइट टाइट कर सकते हो। हम लोग ऐसा किए थे। तो ऐसे मदरबोर्ड को बस वो स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दो, और उसके बाद वो ऊपर में और एक मदरबोर्ड में यहाँ पे कुछ ग्रूव कटा रहता है, उसमें तुम प्रोसेसर को डाल सकते हो। प्रोसेसर हैंडल करने के टाइम पे थोड़ा कॉशियसली करना, मतलब अगर प्रोसेसर दुकान से खरीद के लाके उसमें लगा रहे हो तो नेवर टच द प्रोसेसर विथ योर फिंगर्स, तुम्हारा फिंगरप्रिंट चला जाएगा उसमें। तो टिपिकली इट शुड बी क्लीन, ये जितना क्लीन रहेगा उतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा इसमें। एंड प्रोसेसर में ही सभी कंप्यूटिंग होता है, एंड एज यू आर कंप्यूटिंग इट्स इंक्रीजिंग द एंट्रोपी, इसीलिए उसका गर्म हो जाता है, इसीलिए वहां पे एक फैन रखा रहता है। राइट, उसमें उसको चेसिस फैन बोलता है, और पीछे एक और फैन रखा रहता है इस साइड में, उसको रियर फैन बोलता है। राइट, GPU मदरबोर्ड, यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉक रखा रहता है। क्लॉक मतलब एक बैटरी रहता है, वो सिस्टम के क्लॉक को मेंटेन करता है, और वो खराब हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ये चालू नहीं होता है। तो इट्स बेसिकली वेरी सिंपल। तुम बस एक बैटरी, वो जो बोतम बैटरी बोलते थे ना हम लोग, हिंदी में पता नहीं क्या बोले, बटन जैसा, एक स्टार्ट का बटन जैसा, वो बैटरी रहता है, वो बैटरी को बस बदल दोगे तो वो स्टार्ट वाला इशू रिजॉल्व हो जाता है। मैंने बहुत बार ऐसा सिचुएशन में फंसा था। तो राइट, तो इतना ही होता है डब्बे में, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा जो जो भी नॉर्मल कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर जो डब्बा है उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल। एंड एसएमपीएस इज समथिंग लाइक, मैंने एसएमपीएस एक बार निकाल के भी चला था, मशीन चलता है। एसएमपीएस इज समथिंग लाइक ए स्टेबलाइजर, और कुछ नहीं। तो मतलब रिस्क रहता है, अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो तुम्हारा कंप्यूटर उड़ जाएगा, तो इसीलिए इट्स अ गुड स्टेबलाइजर, नथिंग एल्स। राइट, CD ड्राइव हो गया, ये सब हो गया, साटा पाटा केबल हो गया। और हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग के जब बात कर रहे थे, या ना उसमें ऐसे दो डब्बा का ड्राइंग किए थे, सॉरी, ये मान दो तीन या चार जो भी है। मान लो एक और मैंने उल्टा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा कनेक्टिव ऐसे नहीं करें, तुम्हारा सुविधा के लिए मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट, तो दिस इज लाइक दिस, ये वाला नौ पकड़ के रहे हैं तो राइट, सो दैट्स इट, राइट। और इसमें कुछ नेटवर्क का पोर्ट रहता है यहाँ पे, तो यहाँ से तुम लैन केबल ले जाके इसमें लगा सकते हो, इसमें से ले जाके इसमें लगा सकते हो, इसमें से ले जाके इसमें लगा सकते हो, फिर इसमें से ले जाके इसमें लगा सकते हो। तो इट्स समथिंग लाइक ए, so this is the network। ये चार मशीन को अभी तुमने बस ओनली लैन केबल से जुड़े हो, दिस इज नॉट अ क्लस्टर। राइट, सो दीज आर ऑल लैन केबल्स मान लो। राइट, तो इसमें सिंपली मतलब ये क्या है कि ये मशीन इस मशीन से जुड़ा हुआ है, इस मशीन इस मशीन से जुड़ा हुआ है, इस मशीन इस मशीन से जुड़ा हुआ है। तो लास्ट दिन हम लोग जिसमें बात किए थे, मतलब अगर एक डू लूप है तुम्हारे पास, इसके बारे में हम लोग अभी लास्ट दिन जब बात किए थे तब उतना हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अदर जो भी डिस्कशन हुआ था उसमें
इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हो गया अभी। 1 to से 100, ठीक है। तो तुम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो लाइक सम इक्वल टू, इसका ये वाला प्रॉब्लम भी मैंने बोला था, हाउ कैन यू डू दिस इन पैरेलल, बट अभी के लिए इसको भूल जाओ एंड डू एक सिंपल वाला प्रॉब्लम लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। सम इक्वल टू ना करके फॉर एग्जांपल सिंपल वाला प्रॉब्लम है a of I equal to a of I plus 1 प्लस 1। तो ये वाला अगर प्रॉब्लम करना, सभी एरेज में एक 1 ऐड करना है, तो ऐसा वाला प्रॉब्लम है। तो इसको तुम ये वाला अगर तुम्हारा सीरियल में है तो डिस्कस हम लोग किए थे पैरेलल में, इसको तुम कैसे करोगे, डू आई इक्वल टू, अभी ये 4 वाला कॉन्सेप्ट के लिए यू विल डू इट लाइक 1 to 25, डू आई इक्वल टू 26 to 50, डू आई इक्वल टू 51 to 75। एक मिनट, राइट, फिर एक होगा डू आई इक्वल टू 76 to 100, तो बाकी सेम ही रहेगा, ए आई इक्वल टू ए आई प्लस 1 इंटू ए आई इक्वल टू ए आई प्लस 1 इंटू ए आई इक्वल टू ए आई प्लस 1 इंटू right, so this is in parallel and this is in serial। तो सीरियल में 1 से 100 तक जाएगा, और इसमें मैंने वो टाइम स्टैम्प डाल के काफी डिटेल में एक एमपीआई वाला कोर्स में पढ़ाया था। तो दिस इज लाइक, इमेजिन दिस इज गोइंग इन, दिस इज, these are called node, सपोज मैं इसका नाम लेता हूँ node 1, दिस इज सपोज node 2, दिस इज सपोज node 3। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं, इसमें कुछ लाइब्रेरीज डाल के इसको तुम मान लो क्लस्टर बना लिया, नोड 4। तो मान लो ये वाला जो है ये सपोज नोड 3 में कंप्यूटेशन हो रहा है, ये वाला है ये शायद नोड 2 में हो रहा है, ये वाला जो है ये नोड 1 में हो रहा है, ये वाला मान लो नोड 4 में हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कंप्यूटर। और एक मस्ट, मतलब एक हेड रहेगा जो ये चारों को कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करेगा, सो देयर इज अ हेड नोड काइंड ऑफ थिंग, जिसमें जिसके साथ ये सभी एसेंशियली काइंड ऑफ जुड़ा हुआ है। ऐसा टाइप का। तो या फिर इसको तुम इस चारों में किसी एक को हेड बना के बाकी सबको असिस्टेंट बना सकते हो। ओके, तो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात कर चुके थे। और अभी तुम लोगों को शायद इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, न्यूमेरिकल इम्प्लीमेंटेशन भी पता चल गया। न्यूमेरिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे पता है कि अगर हमारे पास ओपन एमपी है, राइट, उसके बारे में हम लोग अभी तो सब लोग, तुम लोग एक्सपर्ट हो ओपन एमपी और एमपी। ओपन एमपी में मतलब क्या है कि इस ये जो कोड है इसमें ही एसेंशियली 4 कोड है, हाइपर थ्रेडिंग करके मान लो 8 है, वगैरह वगैरह छोड़ दो। तो ओपन एमपी वाला इम्प्लीमेंटेशन अगर इसी का करना है तो हम लोग वो करते थे ना, डॉलर ओएमपी पैरेलल शेयर्ड प्राइवेट ओएमपी डू, सेम थिंग, दिस सेम थिंग विल गो हियर। उसके बाद एंडू ओएमपी एंडू टाइप का कुछ करते थे। ये ओपन एमपी में हो गया। और एमपीए में करना है, एमपीए में करना है तो हम लोग ऑलरेडी दिखा दिए थे, वो स्कैटर गैदर वाला था, स्कैटर गैदर। तो हम लोग उसको स्कैटर करके इंडिविजुअल डब्बे में डालते थे, और उसके बाद एमपीआई वाले के लिए फिर गैदर करके इंडिविजुअल डब्बे से इंफॉर्मेशन पता करके हेड के पास भेज देते थे। तो तुम लोगों को अभी, राइट, एफएफटी वाला इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड था, एफएफटी वाला भूल जाओ। एफएफटी वाला के साथ अभी इसमें हम लोग कुछ कर नहीं रहे। ये क्या मूव क्यों नहीं कर रहा है, राइट, ओके।
ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसा एक डब्बे के अंदर हूं, जिस डब्बे में क्या है, जिस डब्बे में शायद अभी 4 है ना शायद, तुम म्यूटेड हो। हाँ, मास्टर को छोड़ के 3 नोड है, मतलब टोटल 4 है टोटल तो मास्टर। 4 ही है। तो अभी हमारे पास ऐसा 4 कार्ड है। जो भी मैंने कंप्यूटर के जैसा बताया था अभी, एसेंशियली मतलब वो अल्टीमेटली वो कंप्यूटर में क्या ही था, फिर से ड्रॉ करते हैं ऐसा ही तो था ना। ये मदरबोर्ड था, ये एसएमपीएस था, ये सीडी ड्राइव था, यहाँ पे कुछ था और इसमें, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कंप्यूटेशन के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा था, ये वाला पार्ट था ना, जिसमें प्रोसेसर था और उसके ऊपर एक फैन था। तो अभी बेसिकली हम, मदरबोर्ड का एक स्मॉलेस्ट कॉपी है वो। राइट, तो अभी मान लो कि ये वाला एसेंशियली इसका ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग काट के, कांची से काट के उठा के यहाँ लाया हूँ, जिसका ये वाला एक छोटा सा सेम पार्ट है इसके अंदर, इसमें यहाँ पे भी कुछ फैन वैन है। ठीक है, तो ऐसा टाइप का इसमें। अभी इसको चलाने के लिए कुछ और चीजें जरूरत होता है, इसमें एक कुछ मेमोरी का जरूरत होता है वगैरह वगैरह, तो वो सब इसमें भी है। इसमें बहुत छोटा में, इस छोटा जगह में इन्होंने उसको मैनेज कर दिया। तो ये वाला पार्ट हम लोग अभी, तो बाकी जो भी इश्यूज था इसका, सब कुछ हम लोग इग्नोर मार दिया। हाँ मीन इक्विवेलेंट सब कुछ ही है, लाइक हम लोग का मेन मीन स्टैंडर्ड कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव होता है उसके बदले में हम लोग यहाँ पे मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली। रैम मॉड्यूल की जगह में यहाँ पे रैम ऑलरेडी इनबिल्ड रैम होता है, आईसी एम्बेडेड आईसी होता है उसके लिए। So let's now forget about all these complicated things. Let's draw it simply. तो हमारे पास ऐसा 4 है, तो ये क्या है, दिस इज अ रास्पबेरी पाई, रास्पबेरी पाई, एंड दिस इज 4 है ना, 4 नहीं, 4 है ना, 4B ना। यस यस। तो ऐसा है, तो इट्स समथिंग इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट शुड बी ऑलवेज केप्ट इन बट माइंड। जब तुम लोग सीख रहे हो, ये एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, ये इसके साथ कोई एचपीसी का जस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट ट्रीट इट एज अ मशीन, जस्ट ट्रीट इट, मैंने पहले जो भी लॉगिन किए थे जो भी मशीन्स में, तो इट्स एग्जैक्टली सेम। तो ऐसा मान लो कि इंस्टेड ऑफ डब्बास, वो सब मशीन भी एसेंशियली कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ डब्बास, राइट। तो तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने जो पिक्चर दिखाया था ना, कुछ उसमें ऊपर लिखा था जो भी वाईफाई वगैरह जो भी लिखा था, तो उसमें एग्जैक्टली यही है। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ और उसमें जो उन्होंने जो पिक्चर दिखाया था उसमें मतलब ऐसा टाइप का था, ऐसा एक, उसके ऊपर एक सैंडविच टाइप का, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, और सभी को एक तुम क्या बोलते हैं, एक रैक में लगा दिया। So it's like तुम अगर horizontally उसको देखोगे, you will see it's like a rack like this, बुक शेल्फ जैसा टाइप का होता है। तो बुक शेल्फ में ऐसा 4 सेल्फ है मान लो, तो और वो एक एक, हर एक सेल के ऊपर एक एक ऐसा टाइप का है। तो ये इट्स लाइक इट्स एक्सटेंडेड इन दैट दैट डायरेक्शन, ये जो एक्सटेंड है, ये जो एक्सटेंड है, ये एक्सटेंड उस डायरेक्शन में है। तो तुम्हें ऐसा 4 दिखेगा इसमें, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक, and all these things are connected via LAN, और एक ऐसा टाइप का जाके ऐसा होगा। तो सभी लैन से कनेक्टेड है, या तुम इसको बिना लैन में एक्चुअली सबको अगर चाहो तो वाईफाई में कनेक्ट करना चाहोगे तो वो भी कर यहाँ सकते यहाँ पे एक स्मॉल से कि तुम ये सब नॉर्मली जो स्टैंडर्ड क्लस्टर होता है वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा मशीन्स जो यूज किया जाता है वहाँ पे दो दो लैंड पोर्ट रहता है। इंडिविजुअली तुम लोग जो अपना पीसी देखते हो उसमें देखना एक ही लैंड पोर्ट होता है, सो जो कि कोई भी इथरनेट केबल यूज करके तुम लोग कनेक्ट करते हो। तो वहाँ पे इंटरनेट और इंटरनेट दोनों डिफरेंट चीज होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक ही है, सो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग एक नेटवर्क स्विच यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग ईच रास्पबेरी पाई को कनेक्ट करते हैं। अगर ये पिक्चर को मैं एक बार दिखा देता हूँ तो हैं। राइट, श्योर श्योर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक जस्ट स्टॉप शेयर, यस, दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये राइट, पिक्चर मैं इसमें अंदर एक मिनट, मैं जस्ट इसको थोड़ा एनोटेट करके बता देता हूँ। तो अभी मैंने जो रैक के बारे में बताया था, याद है रैक मैंने जब ड्रॉ किया तो कैसे ड्रॉ किया था, इसमें इसको ऐसा टाइप का ड्रॉ किया था ना, ऐसा, ऐसा,
ये 4 रैक ड्रॉ किया था, तो ये वही ये वाला वो रैक है, ये वाला रैक, ये वाला रैक, ये जो लाइन ड्रॉ किया था, दीज आर लाइक दीज लाइंस, ठीक है। और राइट, ये जो साइड वाला 2 नोड ड्रॉ किया था, दीज आर दीज, ठीक है। और इसके ऊपर जो रास्पबेरी पाई ड्रॉ किया ऐसा टाइप का, दैट इज दिस। फिर दूसरा वाला, दैट इज आल्सो दिस। और उसके ये हर एक रास्पबेरी के पीछे ये पोर्ट टाइप का जो जिसके बारे में शानदार बोल रहा है, ये लैन वाला, ये जो लैन वाला पोर्ट है, तो दीज आर दोज लैन पोर्ट्स। और ये और एक है, और इसमें तुम यूएसबी केबल भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ये इट्स लाइक एक रास्पबेरी पाई है, उसके ऊपर यहाँ पे तुम एक यूएसबी डाल सकते हो। नाउ ओवर टू शानदार। हाँ शानदार बोलो। नहीं, जस्ट इसको ये रखो, जस्ट सिंपल। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो तुम लोग 4 नोड देख रहे हो, इसको 4 कंप्यूटर के बारे में सोचते हो कि अपना तुम्हारा डेस्कटॉप कंप्यूटर से लाइक, और वो लोग इंडिविजुअली एक राइट में रखा हुआ है, देखो एक गीगाबिट स्विच है, तो उस स्विच के साथ ये कनेक्टेड है, ओके। एंड वो स्विच के साथ वो जो ब्लू केबल देख रहे हो, वो ब्लू केबल बेसिकली वो स्विच को इंटरनेट दे रहा है, नो कि इंटरनेट दे रहा है। वो ब्लू केबल पीछे जो व्हाइट का मशीन देख रहे हो, वो बेसिकली एक मोडेम है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर वो प्रोवाइड करता है, तो उसके थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो रूपक जो वहां से यहाँ पे लॉग इन कर रहा है, सो वो जो पीछे में दिया हुआ मोडेम है, उसके थ्रू, वो ब्लू केबल के थ्रू ऊपर का जो नोड है, सबसे टॉप नोड है, उसको हम लोग मास्टर नोड बोलते हैं, उस मास्टर नोड में रूपक अभी लॉग इन करके बैठा है, तो इसीलिए उसको दिखा रहा है रूपक @मास्टर। और वो मास्टर क्या करता है, मास्टर के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है कि बाकी नोड्स भी वहां पे ऐसा इंस्ट्रक्टेड है कि मास्टर से तुम बाकी को कंट्रोल कर सकते हो। So I have access to all these 3. हाँ, ऑल दिस 3। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि टॉप नोड को मास्टर नोड बोला जाता है, और उसके बाद नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3 सीरियली वो तुम्हारा डाला हुआ है। और सबसे बॉटम में जो देख रहे हो वो एक तुम्हारा SSD हार्ड ड्राइव है, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। सो ये पर्टिकुलरली यूज होता है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, क्योंकि हम लोग जब भी कंपटीशन करते हैं हम लोग बहुत डेटा जनरेट करते हैं, राइट। सो वो चीज क्या होता है, रास्पबेरी पाई का सबसे लिमिटेशन ये है कि तुम रास्पबेरी पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है बेस्ड ऑन सम मेमोरी कार्ड। सो अभी हाँ, आजकल का मेमोरी कार्ड तुम्हारा 128 GB का भी मेमोरी कार्ड मिलता है, बट स्टिल आई गेस ये उतना भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरा ये ओपिनियन है, ये जनरल ओपिनियन नहीं। तुम कोई भी स्मॉल फॉर्म फैक्टर लाइक मेमोरी कार्ड, वहां पे जब तुम एक्सट्रीम डेटा राइट करना स्टार्ट करोगे, देन अल्टीमेटली सरफेस एरिया कम होने के लिए हीटिंग ज्यादा होता है, ओके। सो वो उसका एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होता जाता है, और इसीलिए यहाँ पे कुछ पावर दे रहा है इन्होंने, यहाँ से फैन को चला रहा है ये है पावर्ड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर। वहां से हम लोग मल्टीपल USB टाइप सी केबल निकल के हर एक इंडिविजुअल नोड्स में लगा हुआ है, तो बेसिकली वो पावर को स्प्लिट करके प्रोवाइड कर रहा है ईच एंड एवरीवन को। तो ये नहीं तो वो गर्म हो जाएगा, तो इट्स लाइक सो ये है। और इसको अगर फिर इसको उल्टा ऊपर से देखोगे, ये जो सेक्शन है ऊपर वाला, जो ये जो सेक्शन है, ये वाला पार्ट, दिस इज दिस नाउ राइट साइड में जो है ये वाला, तो दैट इज। और कंप्यूटर का और एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि कूलिंग। मैंने जहाँ जिसके थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ, दिस वन। कंप्यूटर का और एक इम्पोर्टेंट फीचर है कूलिंग। तो एफिशिएंट कंप्यूटेशन तभी होता है जब तुम्हारा सिस्टम ऑप्टिमम टेम्परेचर में मेंटेन होता है। सो इसीलिए हम लोग का ये रैक का जरूरत इसलिए पड़ा एक्चुअली, क्योंकि ये रैक एक्चुअली एयर कूल्ड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर। हाँ, ईच एंड एवरी जो चिप है हम लोग का, प्रोसेसर एज वेल एज मेमोरी मॉड्यूल। तो रैम को एक्चुअली मेमोरी मॉड्यूल बोला जाता है, जस्ट मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ, क्योंकि रैम को रैम कंप्यूटर वर्ल्ड में बोला नहीं जाता है, रैम में बहुत ओल्ड आउटडेटेड वर्ड है। सो बेसिकली इसको मेमोरी मॉड्यूल बोला जाता है। सो मेमोरी मॉड्यूल और जो भी हमारा प्रोसेसर है, हम लोग आई थिंक ये ब्रॉडकॉम का प्रोसेसर है। सो वो जब भी तुम एक ह्यूज कंपटीशन करते हो, वो एक्सट्रीम हीट वो जनरेट करता है, तो उसको अगर एफिशिएंटली तुम कूल ना करोगे तो तुम्हारा परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउनवर्ड्स चला जाएगा। इसीलिए जितना भी HPC है या फिर जितना तुम सर्वर्स देखोगे, सब एक्सट्रीमली वेल कूल्ड होता है। एयर कंडीशन रूम बोलो, जो भी बोलो, सब में रखा जाता है। तो यहाँ पे ये रैक सिस्टम इसीलिए है कि ताकि एफिशिएंटली कूल करे
इसके ऊपर ऑफ कोर्स हर एक चिप के ऊपर हम लोग का हीट सिंक लगा हुआ है ताकि टेम्परेचर कैसे एयर फ्लो ये अच्छा सब हो। इसलिए है क्योंकि शाइंदा के पास बहुत सारा पैसा है, वो अगर चाहता तो ये एक्चुअली वो अपना खिड़की के बाहर रख देता तो और ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता। नॉर्वे का नॉर्मल टेम्परेचर, राइट? हाँ, वो ऐसे ही नेगेटिव में जाता है। तो एनीवे, सो ये है बात। हम्म, और एक बात ये है कि आई थिंक इसके बाद नेक्स्ट वही चीज डिस्कस करना है कि जब भी तुम पैरेलल कंप्यूटिंग करने का आइडिया रखते हो तो वहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर्ड मेमोरी। ओके, क्योंकि वही। तुम ऐसा नहीं कि तुम्हारा कंप्यूटर से लाइक पकड़ लो कि तुम्हारा हर हर एक इंस्टीट्यूट में जो भी कंप्यूटर्स है वो भी नेटवर्क में कनेक्टेड है, राइट? तो ये ऐसा आइडिया तो दिमाग में स्ट्राइक कर ही सकता है कि क्या मैं अपना इंस्टीट्यूट का हर एक कंप्यूटर को एज ए नोड ट्रीट कर सकता हूँ? तो फिर क्या मेरा सपोज 50 एम्प्लॉयज का 50 कंप्यूटर्स को अगर हम लोग ऐसे वे में कॉन्फ़िगर कर पाए तो फिर ऐसा पॉसिबल है, ये नहीं है इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि तुम एक 50 नोड का क्लस्टर बना लो विदाउट फिजिकली प्रेजेंट। कि ऐसा नहीं कि सब का कंप्यूटर तुम्हारे पास ही रखना पड़ेगा, तुम जब भी नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर से उसको तुम एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करके उसको एज ए क्लस्टर ट्रीट कर सकते हो। बट हाँ, वहाँ पे एक डिफरेंट कैच है कि तुम्हारा नेटवर्क कनेक्टिविटी कितना फास्ट है इन बिटवीन कंप्यूटर्स, वो मैटर करता है। क्योंकि नहीं तो हर एक लूप में अगर कभी तुम डेटा राइट कर रहे हो देन इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि तुम्हारा कंप्यूटेशन स्लो होगा ऑन ए डिफरेंट नोड, और कुछ नहीं। बट एनीवे, शेयर स्टोरेज का आइडिया यही कि तुम जो भी कंप्यूटेशन कर रहे हो, पैरेलल कंप्यूटिंग लाइक कोई भी कोड रन कर रहे हो, वो कोड जिस स्टोरेज पर जिस डायरेक्टरी में है वो डायरेक्टरी एक्सेसिबल होना चाहिए हर एक नोड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम कोई एक पर्टिकुलर नोड में काम कर रहे हो, लाइक तुम तुम्हारा कंप्यूटर में एमपीआई रन दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता क्योंकि तुम्हारा स्टोरेज एक ही है। सो प्रोसेस तुम्हारा प्रोसेसर का हर एक कोड वो मेमोरी का एक्सेस कर सकता है, वो स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है। तो सिंगल कंप्यूटर के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जब तुम मल्टीपल नोड में काम करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टोरेज से तुम रन दे रहे हो, जो डायरेक्टरी से रन दे रहे हो, वो डायरेक्टरी हर एक नोड्स को एक्सेसिबल होना चाहिए। तो जब हम लोग एचपीसी में काम करते हैं ये मैटर नहीं करता क्योंकि वो कॉन्फ़िगर ही ऐसा किया जाता है कि जब भी हम लोग लॉग इन करते हैं, जो लॉग इन करके जो डायरेक्टरी में हम लोग पहुंचते हैं वो डायरेक्टरी स्टोर शेयर्ड होता है इन द नेटवर्क। बट जब तुम खुद कॉन्फ़िगर करोगे ऐसा सिस्टम को, तब ये माइंड में रखना पड़ेगा कि तुम जो कर रहे हो वो स्टोरेज शेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑल द टाइम वो डायरेक्टरी को हर एक नोड एक्सेस करेगा फॉर कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, डेटा राइटिंग अलावा। ओके, एग्जैक्टली। ये शायद ऑटोमेटिकली पता चल रहा है। देखो ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये जो वायर है, तो दीज आर ऑल दीज फोर। देखो ऊपर नीचे है, थोड़ा सा कैमरा टिल्ट हो गया था इसलिए ये पता चल रहा है। एकदम पूरा 90 डिग्री एंगल से लेता तो ये पता नहीं चलता। ये जो वायर यहाँ से निकल के आके ये नीचे वाला गया, ये वाला सबसे ऊपर आया, देख के ही पता चल रहा है। हाँ, ये एक्चुअली मैं ऑर्डर को मेंटेन किया था। सो हाँ, अल्टीमेटली पता चार चल नोड में चार स्विच से चार वायर this निकल के is the horizontal and this is basically the vertical extent actually. मतलब this is this. और ये ब्लू कलर इसीलिए मैंने चॉइस किया था ताकि पता चले कि कौन सा चीज इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हाँ हाँ हाँ, right. है। ओके, तो मैं जब अभी यहाँ से SSH कर रहा हूँ, so I'm टॉप वाला, टॉप में, टॉप में। हाँ नहीं राइट, SSH करके इसमें जा रहा हूँ, बट मैं उनका वो वाला नेटवर्क में कैसे घुस रहा हूँ? थ्रू दिस बेसिकली। वहां से वायर होके, मतलब मैं अभी ये अगर वर्ल्ड है राइट, तो अगर मतलब राइट, तो ये अगर वर्ल्ड है तो यहाँ पे मैं इस साइड में कहीं बैठा हूँ, और वो यहाँ पे नॉर्वे के ये साइड में किसी नॉर्वे में, यूरोप में, जो भी है anyway। फिर यहाँ पे यहाँ इंडिया है। इंडिया एक्चुअली उस तरफ है, दिखेगा नहीं, बट एनीवे राइट। तो वो यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे अटलांटिक है, मैं यूएस में कहीं यहाँ बैठा हूँ, तुम लोग यहाँ बैठे हो। तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ से, ये उनका घर का ये वाला जो डब्बा है, इसमें इसके थ्रू लॉग इन करके, ये वाला डब्बे में लॉग इन करके लास्ट दिन का पूरा मॉलिक्यूलर डायनामिक्स कोड यहाँ डेवलप हुआ था, यहाँ डेवलप हुआ था, तुम लोगों को पता भी नहीं चला। राइट।
ये जो मस्टर्ड है और बाकी जो तीनों नोड है, सभी का तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, कॉन्फ़िगरेशन सभी का। कॉन्फ़िगरेशन मतलब देखिए इसमें दो चीज मैटर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक होता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस हार्डवेयर, ऑफ कोर्स हाँ सबका हाँ हार्डवेयर इक्वल है सबका। हाँ। नहीं एक्चुअली वो भी बोलना गलत होगा। एक्चुअली दो टॉप टॉप दो जो है मास्टर एंड नोड वन, उसका आई थिंक 4 GB रैम है और प्रोसेसर सेम है ऑफ कोर्स 1.5 GHz। और दोनों का ही मॉडल है रास्पबेरी पाई 4B। और नीचे का जो दो नोड है वो मेमोरी है 2 GB नॉट 4 GB, बट अल्टीमेटली वो रास्पबेरी पाई 4B है और प्रोसेसर भी 1.5 GHz है। सो एज पर प्रोसेसर चारों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और एज पर मेमोरी मॉड्यूल ऊपर का दो का 4 GB का ईच है और नीचे का 2 GB ईच है। बट जब हम लॉग इन करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि टॉप वाला में ही जाना चाहिए, टॉप वाला नोड में ही जाना चाहिए? बाय मतलब डिफॉल्ट ये इसका कोई डिफरेंस? नहीं वही चीज है कि हाँ यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड ऐसा है कि मैं प्रोटोकॉल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। तो अच्छा अच्छा okay, बट यही मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड ऐसा ही है कि आप ओनली टॉप वाला में ही लॉग इन कर सकते हैं। सो अच्छा नीचे का वाला एक्सेसिबल नहीं है आउटर वर्ल्ड में, ओनली No, टॉप वाला एक्सेसिबल। it's like it's just physically placed at the top. आप उसको नीचे भी रख सकते हो, कहीं भी रख वो आप एक्चुअल जो सकते हम लोग का हो। आइडिया सोचने है, की होता है, इसलिए फिजिकली हम लोग उसको ऊपर रखते हम लोग का हाँ इस हाँ, मतलब ये बोलने वाली थी, मतलब उसको हम नीचे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। हैं। फिजिकल ओरिएंटेशन डज नॉट मैटर। सिर्फ सिर्फ नीचे का नहीं, एक्चुअली नाम हम्म, थोड़ा एक्सप्लेन ही कर देते हैं। हम लोग का आइडिया ये है कि इन फ्यूचर हम लोग सभी रास्पबेरी पाई को खोल के वायरलेसली कनेक्ट करेंगे कि वो व्हाइट केबल कुछ भी नहीं रहेगा। सो इट डजंट मैटर कि वो कहाँ पे रहता है, एज हम्म, पर वो कि अगर इंटरनेट में कनेक्टेड है देन वो कम्युनिकेट कर पाएगा सबके साथ। ये जो भी ये जो व्हाइट केबल्स जा रहा है, इसको हम लोग खोल देंगे। ये जो भी व्हाइट केबल्स है, इसको हम खोल लोग के हम ऑल लोग ऑफ डायरेक्ट बाय नोड को वाईफाई में कनेक्ट कर लेंगे तो फिर वायरलेस है। Right. So that why is that this why. ओके, इसके वायरलेस। So it will be like connection of lot of wireless Raspberry Pis randomly sprinkled anywhere. हम्म, तो बेसिकली अभी वाई रिप्रेजेंट्स वायर्ड नॉट वायरलेस। Right. मैंने तो सोचा नहीं। मैंने जब नाम दिया था तब उसको वायरलेस ही दिया था। मैंने सोचा भी नहीं कि वायर्ड भी WI से ही आता है। ओके तो कंटिन्यू। अभी अगर हम 4 पीसी लेके ऐसा एक क्लस्टर बनाते हैं और इसके बीच मतलब डिफरेंस क्या होगा? फिर सब रिपीट करो क्वेश्चन। मतलब अगर हम 4 सीपीयू लेते हैं, सीपीयू लेके एक क्लस्टर बनाते हैं ऐसा ही, हाँ और इसके बीच मतलब डिफरेंस क्या रहे? डिफरेंस कुछ कुछ डिफरेंस नहीं नहीं है? है। डिफरेंस कुछ नहीं है, तुम्हारा पीसी का प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन और भी हायर है कंपेयर टू रास्पबेरी पाई। नॉर्मली होता है, ऐसा नहीं कि सभी कंप्यूटर का भी ऐसे ही होगा। तो और क्या है कि सो उसके रीजन के लिए तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और पीसी बहुत कॉन्फ़िगरेबल है, लाइक तुम चाहोगे तो तुम रैम या मेमोरी मॉड्यूल का कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो, जो कि रास्पबेरी पाई में रैम मेमोरी तुम कभी इंक्रीज नहीं कर सकते हो। जो खरीदा वही है, तुम ऐड नहीं कर सकते। तो पीसी का वो फायदा है, और इसीलिए जो भी सुपर कंप्यूटर्स खोलो रैम को ऐसे हाथ से उठा के फेंक दो, दूसरा वाला रैम डाल के फिर से वो दो क्लिप रहता है, हाथ से क्लिप लगा दो, रैम रैम इंक्रीज हो गया। बेसिकली जो क्लस्टर्स या सर्वर्स होता है वहां पे इसीलिए वही कॉन्फ़िगरेशन की यूज किया जाता है जिसको अपग्रेडेबल है, लाइक तुम और भी उसको कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। और पीसी कुछ नहीं है। देखो रास्पबेरी पाई उसके अंदर डिफरेंस है कि रास्पबेरी पाई क्या चल रहा है। रास्पबेरी पाई को 5 वोल्ट का पावर सप्लाई से रास्पबेरी पाई काम कर जाएगा। सो इट डजंट मैटर कि मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर इसमें चाहिए या ह्यूज पावर कंजम्पशन हो रहा है। बट जब पीसी यूज करोगे तो उसको तुम पावर क्या देना पड़ता है, स्टैंडर्ड पावर सप्लाई देना पड़ता है जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस में चाहिए होता है। सो तुम अगर 5 पीसी यूज करोगे तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और कंपेयर टू रास्पबेरी पाई बहुत ज्यादा है। सो वो एक मैटर करता है। और उसके बाद मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ एक पावर बैंक से पूरा का पूरा क्लस्टर चला सकता हूँ, जो कि पीसी नहीं चला सकता हूँ। सो एज पर पावर कंजम्पशन रास्पबेरी पाई अच्छा है, बट
अगर बोलो कि हाँ इसका फ्लेक्सिबिलिटी इन इन सेंस कि तुम अगर इसको कॉन्फ़िगर कर और भी हायर कॉन्फ़िगरेशन तुम डालना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। वो तुम्हें एट द टाइम ऑफ परचेज ही करना पड़ेगा कि मैं 8 GB वाला लूँ या 4 GB वाला लूँ या 2 GB वाला। और डिपेंड करता है बजट के अंदर। सबसे बड़ा बात, तुम्हें 4000 में रास्पबेरी पाई मिलेगा बट 4000 में पीसी नहीं मिलेगा। हाँ, सबसे तो मतलब अगर फिट तुम होगा ये। बजट लोगे कि हाँ मैं 20,000 का बजट लेता हूँ तो तुम्हारा एक क्लस्टर खड़ा हो जाएगा रास्पबेरी पाई का, बट 20,000 में एक पीसी मिलेगा तुम्हें मैक्सिमम, वो भी लो कॉन्फ़िगर्ड पीसी मिलेगा। सो वो डिफरेंस है। राइट, एग्जैक्टली। तो मैं बस बता रहा था, जस्ट इट्स लाइक राइट। तो ये इससे ज्यादा जूम आउट नहीं होता, नहीं मैक्सिमम जूम आउट है। राइट, तो मैं कहाँ बैठा हूँ मैं अभी, लेट्स सी। राइट, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। कलर थोड़ा और दूसरा कुछ लेते हैं। लेट्स टेक दिस। ये आया। राइट, मैं यहाँ पे हूँ। शानदार, कहाँ हो तुम? यहाँ या यहाँ या कहाँ पे हो? हेलो, तुम म्यूटेड हो। वहां पे ही हूँ अभी, जस्ट तुम पॉइंट किया वही हाँ, पॉइंट। तो शानदार यहाँ है। तो वो जो व्हाइट वाला चीज देख रहे थे वो यहाँ है। एंड देयर इज बेसिकली वाईफाई है, जो भी इंटरनेट का केबल्स है, उसके थ्रू मैं यहाँ से यहाँ पे लॉगिन करके लास्ट दिन का पूरा मॉलिक्यूलर, फर्स्ट जो मॉलिक्यूलर डायनामिक्स का लेक्चर था उसमें पूरा मॉलिक्यूलर डायनामिक्स कोड यहाँ बना। तुरंत मैंने वहां से यहाँ मेरा मशीन में ले आके तुम लोगों को स्लैक में भेज दिया। यू गाइस आर समवेयर। ये क्यों स्क्रीन कर देता है मुझे? जस्ट राइट, यहाँ पे एक चीज का शायद मैं करेक्शन करूंगा कि ऐसा मत सोचना कि रूपक का कंप्यूटर के साथ मेरा कंप्यूटर डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्टेड है। सो नॉर्मली क्या होता है, रूपक वेराइजन में एक नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, रूपक का कंप्यूटर वेराइजन के साथ कनेक्टेड है। वेराइजन के साथ जो इंटरनेशनल आईएसपी होता है, आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ वेराइजन कनेक्ट होता है। उसके थ्रू आता है यूरोप में, थ्रू ट्रांस अटलांटिक केबल बोलते हैं इसको, ट्रांस अटलांटिक केबल बोलते हैं इसको। सो उसके थ्रू यूरोप में आता है एंड देन यूरोप से नेटवर्क लैंड में आ जाता है। आई थिंक कुछ न्यूज भी देखोगे, कुछ दिन पहले ही एक इवेंट हुआ था, एक केबल टूट गया था उसके लिए बहुत। राइट, राइट। ये समुंदर का नीचे से केबल है। तो दिस इज द अटलांटिक ओशन, और नीचे से केबल जाके ये उनका उनका कुछ एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसमें जाता है। इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी रहता है उसके हाँ, थ्रू, उसके बाद लोकल में जाता है, जो कि मेरा केस में है गेट। गेट। अच्छा, जीईटी। गुड। जीईटी, अच्छा, जीईटी, ओके। तो गेट में गया, फिर गेट गेट के थ्रू मेरे पास है। एंड ये पूरा काम करने के लिए आई गेस अगर रूपक अभी कोई दूसरा टर्मिनल से पिंग करेगा वो वाला पीसी में, तो काइंड ऑफ आई थिंक 10 और 20 मिली सेकेंड लेता है। I should do that. That's not good. जस्ट Yes. पिंग वाईफाई कर लो, आई थिंक आ जाएगा, Hmm. आईपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Right. Ping VP. Oh. अच्छा जो तो मैं आईपी ही देना पड़ेगा, बट ओ मत तो Recording pause कर दो. मैं एक पॉज करता हूँ। Okay. So this is the basic concept. यहाँ से जा रहा है ऐसा कहीं किसी तरीके से घूम के जा रहा है. It's this is और right, और तुम लोग बैठे हो somewhere right, somewhere here. Right. So this is how everything is being done. Good. कहाँ चला गया? अच्छा और एक चीज है कि हम लोग आज जो चीज दिखाना चाहते हैं कि
ये सिस्टम सिर्फ हम लोग इसके लिए नहीं बनाया कि हम लोग का फ्यूचर जो प्लान है अलग बात है, बट हम लोग दिखाना चाहते थे कि अरे यहाँ पे तुम लोग भी एक्सेस करके एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम लोगों के पास नहीं है टूल्स। सो हम लोग यहाँ पे तुम लोग का एक्सेस क्रिएट किया है ऑलरेडी, उसका जस्ट चीज बाद में दिखा देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है जिस चीज को लेके तुम लोग अपना काम कर सकते हो, जो तुम लोग को करना पड़ेगा वो दिखा दिया। जेकिल सब नहीं चाहिए हम लोग को आज। एनीवे, सो यहाँ पे जो क्लस्टर एफएस है, क्लस्टर एफएस है शेयर्ड स्टोरेज। दैट मीन्स जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये क्लस्टर एफएस एक्सेसिबल है टू ऑल नोड्स, master as well as all the other nodes, node 1, node 2, node 3. लोग बेसिक लिनक्स का कमांड्स तो पता ही है ना। So यहाँ पे तुम लोग बेसिकली देख सकते हो कि किसका ऑथोरिटी किसके पास है, लाइक कौन क्रिएट किया है और कौन सा ग्रुप यूजर के अंडर में ये है। बट एनीवे तुम लोग का आई थिंक दूसरा कुछ ग्रुप का नाम होगा, बट आई नो। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल शायद तुम लोगों को वो तो पता ही है, ओपनएमपी एमपीआई वो सब नॉर्मल तो तुम लोग कर ही चुके हो, एक बार फिर से देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में करना पड़ेगा, वो ओपनएमपी नहीं एमपीआई एटलीस्ट होस्ट फाइल को देना पड़ेगा, वो चीज दिखा दे सकते हैं कि कैसे करना होता है। Oh right, by the way, right, CD molecular dynamics, ये तुम्हारा लास्ट दिन का है शायद। Let's see ये कब किए थे, उसके बाद मैंने इसको टच नहीं किया। Oops, इधर राइट, इतना सारा डेटा फाइल जनरेट हुआ था यार। फाइल को डिलीट कर दो। हाँ, इसको भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जो देख सकते हैं वो है राइट। ये कब हुआ था? 22 अगस्त जो भी डिस्कशन हुआ था मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, और उसका वो जो कोड डेवलपमेंट में था, एवरीथिंग हैपेंड ऑन 22 अगस्त। ये शायदा का लोकल टाइम में ये टाइम था उस टाइम, तो राइट इट वाज 6 PM, राइट 6 बजे के टाइम पे लास्ट हम लोग वहां काम करके वापस निकल के आए थे, राइट। सो दैट्स इट। नॉर्मल अगर एमपीआई करना है, अभी तो तुम लोगों को एमपीआई तो पता ही ना, फॉर एग्जांपल सपोज अभी तो भीम है ना इसमें, लेट्स से, हाँ भीम तो है। तो ये कोड था जो हम लोग पहले लिख चुके थे यार, वो स्कैटर गैदर वाला। एमपीआई स्कैटर करेगा, फिर वो गैदर करता है वो माई रैंक इनटू लोकल ऑफ समथिंग 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 ऐसे टाइप जो भी है। हाँ राइट, तो ये एक स्टैंडर्ड डू लूप का एक राइट, एक जस्ट एक ब्लॉक लूप का एक प्रोग्राम है, एमपीआई प्रोग्राम है। तो हम लोग इसको करो नहीं, इसको हो नहीं, इसमें तो होस्ट फाइल नहीं चाहिए होगा ना, इसको नॉर्मल कंपाइल कर सकते, राइट। करोगे सी, ये जो था, तो ये मैंने पहले कभी कंपाइल किया था डॉट स्लैश, मैंने इसको कंपाइल किए थे एमपीआई डू को, और इसीलिए कुछ, या फिर मुझे याद नहीं है किसको कंपाइल किया था, मैं भी हेलो को भी किया था, कुछ किसी को भी एटलीस्ट कंपाइल किया। तो लास्ट a.out जो बनाए थे, इट वाज ऑन 26 अगस्त, उनका लोकल टाइम है रात का 11 बजे। ओके, एंड अभी मैंने इसको यहाँ कंपाइल किया, तो अभी दिस हैज, ये मेरा यहाँ का सितंबर, तुम्हारा भाई सितंबर 12 है, राइट। तो ये सितंबर 12, उनका वहां पे अभी 5:13 है, ठीक है।
राइट। तो वो यूजर डिलीट हो गया था, इसीलिए अभी ये नंबर दिखा रहा था शायद। हाँ वही। मेरा जो यूजर था वो डिलीट। एनीवे, एनीवे करेक्ट। हाँ तो let's remove rm car dot एक ही है इनमें। let's compile it again। तो एक बार देखो इसमें ls dash li, अभी इसमें कुछ है नहीं, वो a dot out अभी उड़ गया, अभी वो है नहीं। अभी फिर से कंपाइल करो, देखो ये फिर से आ गया और द टाइम इज डिफरेंट, 17:13 था, अभी 17:15 हो गया। अभी होस्ट फाइल को एक बार दिखा दे कि होस्ट फाइल एक्चुअली कैसे लिखा है। एमपीआई के बाद अभी वहाँ नहीं लगता। Cool। तो ये सेम एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें कुछ वो इनपुट में कुछ डालता है और उसके बाद शायद सभी में एक एक करके ऐड कर देता है, वन ऐड कर देता है सब में। ठीक है, अभी राइट, जस्ट इसमें करोगे तो एक्स्ट्रा बस इतना ही देना पड़ता है होस्ट फाइल। बाकी तुम मैंने जब ये एग्जांपल मेरा मशीन में करके दिखाया था उस टाइम पे ये होस्ट फाइल नहीं दिखा था। सो दैट्स इट, so that's the only difference। लेकिन क्या है कि यहाँ पे इसके कॉम्पोजिशन क्या है कि एक मशीन में 4 कोड है, ठीक है, और हम लोग हर एक कोड को एज एन इंडिविजुअल नोड ट्रीट करते हैं। नाउ तो लेट्स डू इट दिस वे। तो हम लोग के पास टोटल 16 कोड है अभी, उसके अंदर हम लोग जस्ट एक ही कोड को यूज किया लास्ट राउंड में। नहीं, मैं जो चाह रहा हूँ, सो लेट्स कॉपी दिस होल प्रोग्राम। इतना हो गया ना, कंट्रोल सी किया, एक नया टर्मिनल खोला, उसमें मान लो से टेस्ट डॉट ये तुम्हारा मशीन है राइट? इसमें ऐसे कॉपी नहीं होगा, मुझे समझना चाहिए था। राइट, बैड लक। इसको कॉपी कैसे करेंगे? ऐसे नॉर्मल वे में कॉपी करने के लिए तो रास्ता वैसे है नहीं। लेट्स सी। Oh, I see। SCP। एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। राइट, तो ये मेरा लोकल मशीन है और ये तो क्लस्टर तुम लोग ऑलरेडी देखो, दिस इज द लोकल मशीन। मैंने लोकल मशीन में वो सेम प्रोग्राम को कॉपी करके यहाँ पे बस टीम करके देख रहा हूँ कि देखो सेम चीज, सेम कोड यहाँ भी है। अभी मैं एक कोशिश करूंगा इसको यहाँ चलाने के लिए। लेट्स ट्राई MPI F90 -NP, इसको लंबा कर लेते हैं टर्मिनल को। यहाँ पे एनपी तो नहीं चाहिए, तुम तो कंपाइल ही कर रहे हो। कंपाइल MPI do what happened? Comma at one not allowed without IO list। तो पहले कैसे हो रहा है? 45 55 स्ट्रेंज। interesting। Okay. Let's go 45 55। Okay। मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया, बट इंटरेस्टिंग। पहले वाले में क्यों नहीं दिया? There is another नेक्स्ट लाइन में कुछ प्रिंट स्टार कॉमा है उसके लिए।
प्रिंस स्टार्टो तो लेता है जनरली, प्रिंस स्टार्टो इज स्टैंडर्ड वन आई थिंक। एमपीआई में मेरा वर्जन थोड़ा अलग है इसलिए वो देख नहीं पा रहा है ठीक से, किसी कारण से होगा। लेट्स सी। वही वो वाला है प्रिंट स्टार्ट जो है, वो सिंगल जो प्रिंट स्टार्ट वाला था ना, मैं वही बोल रहा था। खुला ओपन करो। अच्छा वो स्पेस नहीं ले पा रहा था। ओ आई सी नाउ आई अंडरस्टैंड। ओ नहीं, नीचे और भी नीचे, और भी नीचे, नीचे जाओ। तो वो बोलो वो सॉरी। Good. गुड। तो हमेशा मेरे यहाँ पे मशीन में ये एक्स्ट्रा आएगा, अच्छा है ये पता चलेगा कि ये अपना मशीन है और ये अपना जो वाईफाई वाला है। Let's do it this way. राइट, तो इसको मैं अभी 1 किया, मैं इसको इंक्रीज करके 2 कर रहा हूँ। अब देखो ये इनपुट था, ये तो नॉर्मल एक इसमें था, फिर अभी इसने आधा आधा काट लिया, 16 का इनपुट दिया तो उसने 8 एक नोड में किया। मतलब अपना मशीन में 4 ही कोड है जिसको इन्होंने एक एक नोड जैसा ट्रीट कर रहा है। तो दिस पार्ट वाज डन इन वन नोड एंड दिस पार्ट वाज डन अनदर नोड। तो इस नोड का आउटपुट मतलब प्रिंटिंग यहाँ है और राइट इसका प्रिंटिंग यहाँ है। ये कहाँ से आया एक्स्ट्रा प्रिंटिंग? ना एक्स्ट्रा तो आएगा ना, क्योंकि राइट तो ये यहाँ जब खत्म किया, फिर ये जब यहाँ जा रहा है, फिर इसने एक बार ये खत्म हुआ वो यहाँ पे बताकर फिर इसमें जा रहा है, इसी 2 आया। शायद एक्स्ट्रा करोगे तो ये और भी हर एक जंक्चर में ऐसे 2 करके आएगा। एनीवे लेट्स डू इट हियर। सेम थिंग, ठीक है, यहाँ भी सेम सेम। अब इसमें 4 बन जाते हैं, 4 तक फाइन इट शुड वर्क। राइट, तो ये राइट ये प्रिंट बेसिकली रूट जो है, रूट बार बार ये प्रिंट करा रहा है। तो ये 4 में मैंने इसको तोड़ लिया छोटा छोटा करके, इसमें भी यहाँ पे 4 में तोड़ लो इसको। राइट, तो ये ऐसा ठीक है। तो इसमें वो वाला नहीं है क्योंकि ये उसमें हम लोग उसको एडिट नहीं किया। Now let's try to go to suppose something like 8. ये कुछ बोलता है not enough slots available blah blah। और इसमें let's try Shanda now. This is the success। वेट क्यों 16 तक जाएगा ना, 16 तक। That's fine, मैंने बस 8 दिया ना। फिर 8, so अभी इसका मतलब क्या होगा, it's actually going from one Raspberry Pi to another Raspberry Pi। लेकिन अपना मशीन में 4 ही है, वो एक Raspberry Pi में भी 4 ही है। अपना मशीन में भी 4 है, एक Raspberry Pi में भी 4 ही है। लेकिन अपना मशीन में इसलिए जब मैंने 4 के ऊपर गया, इसलिए उसने कुछ बोल रहा है not enough slots available in the system। इसका एक रीजन है, मैक में क्या होता है कि सिंगल प्रोसेसर में बाय डिफॉल्ट है ये, जिसको चेंज किया जा सकता है। ओवर सब्सक्राइब ना कुछ एक बोलते हैं, ओवर सब्सक्राइब, यस ओवर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली फिजिकल कोर 4 है और 4 तुम्हारा हाईवे थ्रेड होता है मैक में।
तो मैक क्या करता है कि ये एमपीआई रन में क्या करता है, वो बाकी जो 4 हाइपर थ्रेड होता है वो अपना प्रोसेस के लिए मतलब रिजर्व रखते हैं, वो इसीलिए वो अलाउ नहीं करते, इसीलिए मैक नॉर्मली इतना फ्लूइड मोशन दिखाता है, सुपर स्मूथ ऑपरेट कर पाते हैं, क्योंकि सबको मैंने किसी प्रोसेस को पर्टिकुलरली सबको यूज करने नहीं देता है, सब रिसोर्सेज यूज करने देने से वो अपना प्रोसेस स्लो हो जाता है, सो इसीलिए कुछ Right. तो देखो यहाँ पे उन्होंने तो यहाँ ऐसे दिए थे वो तो ये मतलब मास्टर में है, फर्स्ट जो 16 है मास्टर में है, राइट, ये उसके बाद नोड 1 में गया, इंडिविजुअल नोड में ये गया। अब देखो मैंने बहुत सारा नोड यूज किया, 8 नोड यूज किया यहाँ पे, तो इट्स लाइक 2-2 कर 16 को 8 में काटा तो 2-2 करके किया ना, तो देखो इन्होंने 3-4 गया नोड 1 में, 5-6 गया नोड 2 में, 7-8 गया नोड 3 में, 1-2 गया था नोड 0 में, मतलब मास्टर में। ये कौन एक रेसिंग कंडीशन बोल के, एक रेसिंग में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है वाला इशू आता है, तो इन लोगों ने बाद में आए, तो इन लोगों ने यहाँ आके ये पीछे पीछे पड़ गए ये लोग। फिर देखो ये 4th नोड जो है, सॉरी ये जो 4th नोड जो है दिस वन, इसने ये प्रिंट कर रहा था, लेकिन उस सेम रेसिंग कंडीशन होके 5 यहाँ पे आ गया, ये वाला 6 आ गया, फिर इसीलिए 4 का जो दूसरा वाला प्रिंटिंग है वो बहुत बाद में हुआ, ठीक है, और एक नोट प्रिंट करने के बाद ही वो स्पेस प्रिंट स्टार कॉमा जो भी स्पेस दिया था वो वाला प्रिंट होगा, दिस इज दिस स्पेस एक्चुअली, प्रिंट स्टार कॉमा के बाद जो स्पेस था, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये जो मैंने साइन दे दिया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ऐसे नाउ इट इज एक्चुअली गोइंग टू फ्रॉम टू डब्बा, राइट, मतलब 2 डब्बा मींस 2 रास्पबेरी पाई, और तुम इस रास्पबेरी के पाई के बदले में तुम 2 कंप्यूटर रखना चाहते हो तो दो डिफरेंट कंप्यूटर की रख सकते हो, राइट, you can increase अच्छा रूपक दा, ये जो आपने ये जो NP8 दिया था ना, मतलब जब आप लास्ट टाइम हम लोगों ने HPC किया था तब वो हाइपर थ्रेडिंग की वजह से 4 में 8 आया था, बट इस बार 8 दिया तो क्यों नहीं आया आपके इसमें? वही शायद बोल रहे थे कि मैक में ही वो 8 अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो MPI में मतलब तुम OpenMP में ठीक है, इसके NP8 ना, OpenMP में तुम इसको एक्चुअली कुछ और ले सकते हो, मतलब 8 कोर या फिर जो भी ले सकते हो, उसमें वो काम कर जाएगा, लेकिन MPI में NP8 में इशू होगा, क्योंकि इवन दो आई हैव अ हाइपर 4x2 हाइपर थ्रेड्स, बट नॉट ऑल द हाइपर थ्रेड्स आर ऑलवेज यूज्ड, उसके लिए मुझे ये और ये जो बोल रहा है अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द ओवर सब्सक्राइब ऑप्शन टू इग्नोर द नंबर ऑफ अवेलेबल स्लॉट्स व्हेन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ प्रोसेस टू लॉन्च। वो एमपीआई के साथ जस्ट वो वाला ओवर सब्सक्राइब का वाला एक फ्लैग यूज कर लेने से वो, बट एनीवे, तो अभी एक एक करके काट लिया मैंने इसको। बट ये ओनली मैक का इशू है, तुम लोग का कंप्यूटर में अगर तुम लोग का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, बस जानना पड़ेगा तुम लोग का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है कि नहीं, अगर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है देन यू कैन गो फॉर इट, वो कुछ बड़ा बात नहीं। Right. Actually, when we have 16, this means the और 16 देने से हर एक नोड में एक एक ही गया, वो भी एक यहाँ पे दिखा है। Exactly. तो अभी हमारे पास ऐसे 4 रास्पबेरी पाई था, तो ये मान लो रास्पबेरी पाई 1, ये एक मान लो दूसरा एक है, this is Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 4, और हर एक में 4 कोर थे, और ये 4 इंडिविजुअली हम लोग एज अ नोड ही यूज किए थे, बट एनीवे अभी तो सब एक रास्पबेरी पाई सबके साथ कनेक्टेड है थ्रू लैन पोर्ट, जो भी तुम लोग देख रहे थे। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया कि एक आई ले लो, मतलब कोई भी एक, मतलब द कैलकुलेट द प्रोग्राम वाज जस्ट दिस, डू आई इक्वल टू 1 टू कितना है 16 ai इक्वल टू ai प्लस 1 n2, यही प्रोग्राम चलाए हम लोग, ठीक है। और इसमें 1 to 16 के अंदर 1 to 4 इसमें गया, कोई एक रैंडम गया, पता नहीं किसमें गया, इट गेट्स रैंडमाइज्ड, तो सपोज 1 to 4 यहाँ पे हुआ, 5 to 8
यहाँ पे हुआ, 9 to 12 यहाँ पे हुआ, और 13 to 16 यहाँ हुआ। रैंडमाइज में बोल रहा हूँ। अब ये 5 to 8 के अंदर भी एक्चुअली 5 का कैलकुलेशन कोर नंबर, सपोज दिस, इसमें इसको इंडिविजुअल नोड ट्रीट किया तो यहाँ हुआ, 6 शायद यहाँ हुआ, 7 ये भी रैंडमाइज्ड है, 7 शायद यहाँ हुआ, 8 शायद यहाँ हुआ, ये 1 शायद यहाँ हुआ, 2 शायद यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ, 4 यहाँ हुआ, ऐसा टाइप का रैंडमाइज्ड हो गया ये कंप्यूटेशन। आउटपुट में वो दिख ही रहा है साइमल्टेनियसली जिस मोमेंट में बाकी मतलब जिस मोमेंट में ये 5 मतलब i इक्वल टू 5 के ऊपर, ये i इक्वल टू 1 में जब ये 1 एडिशन हुआ, उसी मोमेंट में 9 भी 10 हुआ, उसी मोमेंट में 15 भी 16 हुआ, 16 भी 17, साइमल्टेनियसली हैपेंड एवरीबॉडी हैज वर्कड साइमल्टेनियसली। ओके एनीवे, तो गुड। तो अभी हमारे पास बस 16 नोड ही, 16 प्रोसेसर्स ही है, इसलिए इसके ऊपर नहीं जा सकते। दैट्स ऑल मनी, जितना तुम ऐड करना चाहोगे उतना ऐड करोगे। वही है कि स्केलेबल है, जो जितना हो सके तुम ऐड करते रहो, वहां पे बढ़ते जाएगा। मैंने सोचा था एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, मैंने ये करके रखा था इसमें। यस कर दो भाई। ये सॉल्व नहीं हो सकता है ना, और तब तो बहुत है इसमें। नहीं एक्चुअली वो आई थिंक सुडो करने से हो जाता। हाँ ओके, प्लीज खत्म हो जाओ भाई, इतना सारा फोल्डर बना था। ओह नो माय गॉड, ओके फाइनली गुड। आई थिंक लास्ट वाला रह गया। Oh, permission denied है कुछ, can't remove something blah blah blah. Let's see what is there. Oh, नहीं जाएगा, छोड़ो, doesn't matter. Okay, तो ये scripts क्या है? Let's look at the scripts. The scripts are very simple. Bring addition dot f95. वो ये ओनर डिफरेंट है इसीलिए वैसा दिखा है, तुम्हारा वो पुराना यूजर। तो it's basically just does addition। क्या है कि do I equal to 1 to n, sum equal to sum plus i, ठीक है। तो अगर तुम n एक नंबर दे दोगे, लास्ट दिन शायद हम लोग बता रहे थे, कुछ भी नंबर मतलब 1 2 5 10 जो भी दोगे तो उतना नंबर तक वो ऐड करे, ठीक है। और वो बोलेगा तो sum of first n, this n is sorry integer is ये sum, ठीक है। एंड वे n एक नंबर है, तो अभी मैंने इसको n को abc बोल के लिख के रखा। ये नंबर अल्टीमेटली इट्स एन इंटीजर, ठीक है। तो अभी तुम अगर ये प्रोग्राम को चलाओगे, प्रोग्राम टेस्ट एडिशन इसको चलाओगे तो इट विल नॉट रन। वी कैन ट्राई। ये बोलेगा कि n इक्वल टू abc, इट्स ये क्या तुम बोले हो इंटीजर है n और तुम abc लिख रहे हो, इट्स नॉट डिफाइंड व्हाट इज दिस, ये प्रोग्राम एरर देगा। लेट्स ट्राई। सेम थिंग इज फॉर द multiplication also. Only difference is multiplication right। तो यहाँ पे मैंने बस बोला फैक्टोरियल इक्वल टू इंस्टेड ऑफ सम इक्वल टू सम प्लस आई था, यहाँ पे मैंने बोला फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई, ठीक है। राइट, तो क्या है ये रन कर रहा है 1 to m तक, और ये m है xyz, ठीक है। The product of first m integers is some factorial।
Let's try to run this G4 from addition. Right, तो इसने यहाँ पे एरर दे रहा है n इक्वल टू abc. तो और ये जॉब, अच्छा जॉब फाइल में हम लोग ठीक है चल ही जाते हैं, ठीक है देख लेते हैं. स्लैम का आइडिया थोड़ा सा दे दो फर्स्ट. तो let's not go to the job file, बाद में देंगे इस्लाम का आइडिया. Let's go to the funny script. राइट, तो इसमें क्या है अभी ये, अच्छा राइट, अरे राइट, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग बस ये डॉट स्लैश समथिंग डॉट sh करेंगे तो इट विल जनरेट अ स्क्रिप्ट, इट विल रन दिस फाइल जो फनी स्क्रिप्ट्स डॉट sh, और वो रन करेगा ना m के डायरेक्टरी की मेक डायरेक्टरी और वो एक डायरेक्टरी बनाएगा टेस्ट रिजल्ट बोल के. इट विल आल्सो मेक 2 डायरेक्टरीज, मैं इसमें एनोटेट करके लिख ही देता हूँ. So it will create a directory called test result underscore result. Within this directory, it will create 2 directories: addition and multiplication. तुम लोग पूछ सकते हो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम पे होता है कि हम लोगों को इनपुट फाइल में इनपुट पैरामीटर चेंज करके रन देना पड़ता है. मान लो तुम्हें 1000 कोई एक पैरामीटर चेंज स्केल करना है, कोई एक 2 वेरिएबल है, मतलब a या b, तुम्हारा फिजिक्स का प्रॉब्लम का 2 वेरिएबल है a या b. अब तुम्हें मतलब तो उसमें तुम्हें बहुत सारा पैरामीटर स्कैन करना है. a में बहुत सारा a का वैल्यू मान लो 0.1 0.2 0.3 करके बड़ा बड़ा के चेक करना है, और b का वैल्यू सेम थिंग लाइक 1 2 3 4 ऐसा करके बढ़ा के, या 1000 1000 1002 ऐसा करके बढ़ा के चेक करना पड़ेगा. और हर एक पैरामीटर के लिए तुम्हें रन देके उसका डेटा कलेक्ट करके कुछ रखना पड़ेगा. तो इतना सारा पैरामीटर अगर 1000 by 1000 मैट्रिक्स हाथ से तो नहीं कर सकते ना. 1000 by 1000 मतलब ये मतलब अगर 10 भी है, 0.1 से तुम्हें मान लो 0.0 से 1.0 तक देखना है, तो ये 10 वैल्यूज है यहाँ पे. और यहाँ पे मान लो 1000.1 से तुम कुछ, या 1000.3 से 1001.3 तक देख रहे हो कोई एक पैरामीटर का वैल्यू, तो दिस इज आल्सो 10. तो 10 by 10 मतलब टोटल तुम्हें 100 पैरामीटर्स के लिए रन देना पड़ेगा. तो ऐसे 100 पैरामीटर्स के लिए हाथ से इंडिविजुअल एक एक फाइल बना के क्रिएट करके उसके अंदर जाके फिर रन देना, इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल. इतना तुम कहाँ क्या रख रहे हो, हर एक फाइल के अंदर पैरामीटर ठीक से चेंज किए हो कि नहीं, तो बहुत टेंशन हो जाता है ना. तो इसको आसान करने के लिए हम लोग ऐसे स्क्रिप्ट फाइल्स बना सकते हैं. यह है सपोज अ टेस्ट रिजल्ट. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसका काइंड ऑफ चेंजिंग. तो हम लोग जो भी वहां पे देख रहे थे n इक्वल टू abc उसको रिप्लेस करेंगे, और एक m इक्वल टू m इक्वल टू xyz था उसको हम लोग अभी चेंज करेंगे. तो हमारे पास 2 इनपुट फाइल था, एक था addition.f95 addition.f95 और एक इनपुट था multiplication.f95. इसके अंदर हमारे एक पैरामीटर था n इक्वल टू abc और दूसरा पैरामीटर था m इक्वल टू xyz. दिस इज समथिंग, जब मैंने नॉर्मल रन दिया उसने बोला कि n इक्वल टू abc इज अ मिस्टेक. तो अभी हमें क्या है कि हमारा लूप कैसा था, डू i इक्वल टू 1 to n और सम इक्वल टू सम प्लस i एंड डू प्रिंट सम. यही तो था ना, प्रिंट सम. और इसमें था डू i इक्वल टू 1 to m फैक्टोरियल फैक्ट
इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू I इनटू प्रिंट फैक्टोरियल। यही तो था हमारा दोनों कोड। तो अभी हमें मान लो n का वैल्यू, ये सम जो लेना है, ये इंस्टेड ऑफ n, इंस्टेड ऑफ एबीसी हमें बहुत सारा वैल्यू के सम लेना है। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ m xyz हमें बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के लिए ये मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो जस्ट एज अ टेस्ट प्रॉब्लम तो हम लोग राइट। तो कैसे कौन कौन सा डिफरेंट, इनफैक्ट तुम लोग इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो टेस्ट रिजल्ट्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों इंडिविजुअल फोल्डर बनाएगा। फिर इसके अंदर वैल्यूज 2.0 3.0, तो इसके अंदर इसने दो फोल्डर बनाएगा। उस फोल्डर का नाम होगा values underscore 2 point, ये पॉइंट भी अलाउड है, दिस इज व्हाई आई केप्ट स्पेसिफिकली दिस values underscore 3.0, values underscore 2.0, values underscore 3.0। तो एसेंशियली इसका मतलब क्या है, दिस पॉइंट एक्चुअली एज अ रियल टू इंटीजर वाला इश्यूज भी हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो व्हाट इट विल डू, तुम ये स्क्रिप्ट को चलाओगे, इट विल generate, it will copy this addition.f9, first it will create these folders, this many folders it will create, ठीक है। उसके बाद ये n इक्वल टू जो abc है ना ये वाला, इसको हटा के ये एडिशन वाला फोल्डर के अंदर ये addition.f95 को कॉपी करेगा और इंडिविजुअल वैल्यूज का फोल्डर में जाके ये n इक्वल टू abc को कभी वो 2 कभी वो 3 बनाएगा। अगर इस फोल्डर के अंदर गया तो वो क्या करेगा, वो करेगा n इक्वल टू n जो एबीसी था उसको रिप्लेस करके n इक्वल टू 2 करेगा। बट ये दूसरा जो फोल्डर है उसके अंदर वो जब जाएगा तो वो n इक्वल टू 3 देगा। ये एडिशन डॉट f95 है। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो ओनली मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोग्राम है f95 उसके अंदर जाके ये 2 m इक्वल टू, बोलो शानदार। तो ये रूपाली बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? ये जो एबीसी है इसको सिंगल एंटिटी पकड़ेंगे क्या, ये एबीसी और XYZ को? डिपेंड्स तुम कैसा करना चाहते हो। देखो मैंने यहाँ पे, हाँ राइट, एबीसी इज नॉट ए, एबीसी क्या एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करेगा, एबीसी अलग से नहीं। वो तुम यहाँ अगर तुम एक साथ एबीसी लिख दोगे तो इट विल ट्रीट एबीसी एज अ सिंगल एलिमेंट। तुम अगर ए लिखोगे तो इट विल जस्ट ओनली ट्रीट ओनली द ए पार्ट। मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो राइट, तो ये लाइन हम लोग एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसने क्या करेगा, इको टेस्ट रिजल्ट्स समथिंग कॉपी, ठीक है। तो इंडिविजुअली ये जो फोल्डर्स बना, इट विल कॉपी ये एडिशन डॉट जॉब फाइल जो है और एडिशन डॉट f9, जॉब फाइल को भी भूल जाओ, एडिशन डॉट f95 जो है दिस वन, दिस प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम को उसने ओनली एडिशन वाला जो फोल्डर है उसके अंदर कॉपी करेगा। ये एडिशन डॉट f95, तो टेस्ट रिजल्ट जो डायरेक्टरी में है उस डायरेक्टरी में और भी प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम्स है एडिशन डॉट f95 एंड मल्टीप्लीकेशन डॉट f95, और ये स्क्रिप्ट फाइल वाला पार्ट का भी भूल जाओ। तो ये क्या करेगा, तो ये जो एडिशन डॉट f95 इसके अंदर क्या है, इसके अंदर n इक्वल टू abc है और इसके अंदर m इक्वल टू xyz है। तो ये वाला प्रोग्राम जिसमें n इक्वल टू abc लिखा हुआ है, ये वाला प्रोग्राम इसने एडिशन डॉट f9, एडिशन वाला फोल्डर जो इसने m के डायरेक्टरी करके बनाया था, उस डायरेक्टरी के अंदर ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज वाला फोल्डर था, वो इंडिविजुअल वैल्यूज का फोल्डर के अंदर दिस प्रोग्राम where this is already written, ये वाला पार्ट को इन्होंने यहां और यहां कॉपी करेगा। दिस इज जस्ट ए कॉपी, ये रिप्लेसमेंट नहीं किया। तो अभी इस ये फोल्डर के अंदर जो प्रोग्राम आया, उस प्रोग्राम का नाम है एडिशन डॉट f95 और उसके अंदर n इक्वल टू abc अभी भी लिखा हुआ है, हम लोग रिप्लेस नहीं किया। इसके अंदर भी जो प्रोग्राम आया उसका नाम है एडिशन डॉट f95 और उसमें भी n इक्वल टू abc लिखा हुआ है।
अभी रिप्लेस नहीं हुआ। फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिर हम लोग बोल रहे हैं कॉपी मल्टीप्लीकेशन डॉट F95। वो कहाँ कॉपी करो ना, मल्टी टेस्ट रिजल्ट के अंदर मल्टीप्लीकेशन वाला फोल्डर के अंदर जो भी वैल्यूज था उसमें कॉपी करो। तो ये वाला जो प्रोग्राम था जिसके अंदर m इक्वल टू XYZ था, वो कहाँ कॉपी हुआ, यहाँ और यहाँ कॉपी हुआ इस कमांड के थ्रू, इको टेस्ट रिजल्ट्स बोल के। ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है सर। तो यहाँ पे अभी आया मल्टीप्लीकेशन डॉट F95, मल्टीप्लीकेशन डॉट F95, और इसमें था m इक्वल टू XYZ, m इक्वल टू XYZ। ये मल्टीप्लिकेशन में ही जो कॉपी होगा ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा तो तुम बस इनिशियली तो ऐसा कोई फोल्डर था ही नहीं, तुम बस एक बार ये वाला कमांड डालोगे तो ये फोल्डर जनरेट हुआ, और उसके बाद ये कमांड दिया टर्मिनल में तो ये कॉपी हो गया, और इसके बाद तुम वो इंडिविजुअल फोल्डर में जाके देखो कि कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं चीजें यहाँ पे लिखा हूँ, इज समथिंग लाइक अ सेट ऑफ कमेंट्स दैट आइडियली यू शुड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन इन योर टर्मिनल। अब उसको ना करके मैंने वही कमेंट्स को एक साथ एक फाइल में रख के ./जॉब फाइल कर दूंगा, तो एक साथ ये सभी कमेंट्स एक के बाद एक एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। शेल स्क्रिप्ट का आइडिया ही वही है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। राइट, एग्जैक्टली। तो फिर मैंने क्या किया, cd करके देखो इंडिविजुअल फाइल में गया, ठीक है, cd टेस्ट रिजल्ट्स डॉट F95, टेस्ट रिजल्ट्स अंडरस्कोर एडिशन। इसका मतलब क्या है, cd चेंज डायरेक्टली करके मैंने तो यहाँ था, मेरा कमांड लाइन यहाँ था, फिर मैंने cd टेस्ट रिजल्ट्स स्लैश एडिशन किया, मतलब कमांड लाइन, मतलब मैं अभी टेस्ट रिजल्ट बना के अंदर यहाँ पे आया एडिशन में, ये पोजीशन में आया, ठीक है। यहाँ अभी गया नहीं, ये दोनों फोल्डर अंदर है। फिर कर रहा हूँ cd वैल्यूज 2.0, तो फिर मैंने यहाँ गया, और इसमें जो एडिशन डॉट F95 था वो n इक्वल टू ABC। फिर मैंने कुछ कमांड दे रहा हूँ, पर्ल -5 ऐसा कुछ है, n इक्वल टू ABC, दिस पार्ट n इक्वल टू ABC, ये वाला ढूंढो कहाँ है। तो पहले ये प्रोग्राम के अंदर बहुत और भी बहुत कुछ लिखा है, वो जस्ट लाइन बाय लाइन तो इस पर सर्च स्ट्रिंग सर्च कर रहा हूं। सर्च करो कि दिस ये वाला लाइन कहाँ लिखा है, और उसको रिप्लेस करो n इक्वल टू 2 से। अगर तुम वैल्यूज 2.0 में गए तो देन नाउ इट विल रिप्लेस n इक्वल टू ABC टू n इक्वल टू क्या है, क्या बोला 2, तो n इक्वल टू 2 से रिप्लेस करो, ठीक है। ये वाला एस बैच को अभी भूल जाओ, बदले में ये वाला को चालू करो, इसको मतलब मैंने हट चला दिया, G-Fortran एडिशन F95./a.out, मतलब इसको रिप्लेस करो, फिर तुम एक कमांड चलाओ G-Fortran, ये प्रोग्राम का नाम है एडिशन, तो एडिशन डॉट F95, इसको चलाओ ./a.out करो, इसको कुछ एग्जीक्यूट करके यहाँ पे कुछ बनेगा, बना दो cd स्पेस डॉट, मतलब यहाँ से निकल के आओ, निकल के आके कहाँ आएगा, फिर वापस एडिशन वाला फोल्डर में आ जाएगा, cd वैल्यूज 3.0। अब इसमें इसके अंदर गया n इक्वल टू 3, सर्च पर ABC, ये वाला ABC को सर्च करो करके उसको रिप्लेस करो n इक्वल टू 3, फिर G-Fortran एडिशन करो। इसमें क्या होगा, n इक्वल टू 0 से चालू होता है, तो 0 1 2, तो इफेक्टिवली दिस मींस इसका अगर ./a.out करोगे तो इसमें आउटपुट में क्या लिखाएगा, 2 + 1 3, ये आउटपुट है इसका। ये क्या होगा, 1 + 2 इक्वल टू 3, n इक्वल एडिशन कर रहा है ना, और इसमें क्या आउटपुट देगा, ये इसमें आउटपुट देगा 1 + 2 + 3, n इक्वल टू 3 है ना, डू लूप जा रहा है 1 to n, तो ये जाएगा 3 + 3 6, तो ये इसका आउटपुट है, ओके। फिर cd स्पेस डॉट डॉट करके वापस एडिशन में आओ, फिर से एक बार cd स्पेस डॉट डॉट करके वापस ऊपर टेस्ट रिजल्ट में आओ। इनफैक्ट ये दूसरा वाला cd स्पेस डॉट डॉट का जरूरत नहीं था। ये 1 + 2 + 3 कहाँ से आया? ये तो 1, हाँ फिर से बोला, ये 1 + 2 + 3 जो यहाँ पे, ये तो ये डू लूप कर रहे थे ना, ये प्रोग्राम के अंदर क्या था, डू i इक्वल टू 1 to n, सम इक्वल टू सम प्लस i, मतलब ये सम पहले से ले रहा है क्या? सॉरी, ये सम जो है ये पहले मतलब ये सिर्फ 1 + 3 नहीं होना चाहिए, आई मीन
नहीं, अगर तुम डू लूप चला रहे हो ना, अगर तुम डू लूप डू आई, एसेंशियली इसका मतलब क्या हो, ये जो प्रोग्राम है इसमें ये है डू आई इक्वल टू 1 to 2, ये 1 to n था ना प्रोग्राम के हाँ। अंदर, तो वो 1 to 2 है, सम इक्वल टू सम प्लस आई एन डू, ये है तुम्हारा वैल्यूज 2.0 के अंदर जो प्रोग्राम है। आई थिंक जो जिस्ट आइडिया जो समझने की कोशिश करो कि हम लोग मेन क्या कर रहे हैं, जो रूपक ने स्टार्टिंग में क्या बोला कि हम लोग प्रोग्राम में कोई गलती है, ठीक है, इनपुट में हम लोग गलती जानबूझ के डाल के रखा है, एंड देन हम लोग प्रोग्राम को ना खोल के एक्सटर्नली प्रोग्राम को एडिट कर रहे हैं। ओके, हम लोग ये पर्ल कमांड को यूज करके जहां पे इनपुट है वो इनपुट को हम लोग वैरी कर पा रहे हैं एक्सटर्नली। राइट, इज इट क्लियर रूपाली? अभी तुम ये बोल सकते हो कि ये वाला अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये वाला प्रोग्राम, तो इसके सम का वैल्यू कितना आएगा? ये तो 1 plus 1 होगा ना, आई मीन जो पहले वाला है सम, वो पहले का वैल्यू से उसको 1 प्लस कर देगा ना, आई मीन 1 plus 2 हो जाएगा। अभी मैंने मान लो इनिशियली बोला कि सम इक्वल टू 0 है, 0 है तो हाँ, तो 1 हो जाए, ओ फिर वो, हाँ हाँ समझ गए, हाँ हाँ समझ गए, will be like 1 plus 2 equal to हाँ हाँ 3। हाँ हाँ समझ गए, समझ गए। इसमें भी मान लो इनिशियली मैंने वो कहीं बोल के रखा हूँ सम इक्वल टू 0, तो अगर सम इक्वल टू 0 है तो इसका टोटल सम इक्वल टू प्रिंट सम इक्वल टू like 1 plus 2 plus 3 equal to 6। I got it। ओके गुड। अब मैंने सीडी स्पेस डॉट डॉट करके यहाँ से फिर वापस आया, फिर मैंने बोल रहा हूँ सीडी टेस्ट रिजल्ट्स मल्टीप्लिकेशन, टेस्ट रिजल्ट्स में गया, फिर मल्टीप्लिकेशन में गया, इसमें यहाँ पे फिर सीडी वैल्यूज 2.0, सीडी वैल्यूज ये 2.0 के अंदर है, आके फिर सेम थिंग पर्ल पाई। अब मैंने क्या बोल रहा है, m इक्वल टू xyz के बदले में यहाँ जो m इक्वल टू xyz था, ये मल्टीप्लिकेशन डॉट f95 प्रोग्राम के अंदर जो m इक्वल टू xyz था उसको रिप्लेस कर दिया m इक्वल टू 2 से, तो अभी दिस बिकम्स m इक्वल टू 2। तो अभी मल्टीप्लिकेशन है तो इट विल बी डू बेसिकली 1 into 2 इक्वल टू 2, इसका आउटपुट ये आ गया। तो gfortran मल्टीप्लिकेशन डॉट f95, फिर तुम उसमें बैक करो, cd स्पेस डॉट डॉट से बैक किया, फिर वैल्यूज 3.0, cd वैल्यूज 3.0 जाके सर्च m इक्वल टू xyz, यहाँ पे भी ये वाला था m इक्वल टू xyz, इसको रिप्लेस करो m इक्वल टू 3 है ना वैल्यू, तो 3 से रिप्लेस कर दो, दिस इज m इक्वल टू 3, रिप्लेस किया तो अभी यहाँ वैल्यू क्या है 1 into 2 into 3, ये कितना है 3 into 2 into 6, ठीक है राइट। फिर सीधी करके निकल के आ जाओ, फिर तुम्हारे यहाँ गया, फिर बैक एंड बैक एंड बैक, तो तुम होम जिस डायरेक्टरी से शुरू किया था वहां वापस आ गए। व्हाट इट इज डूइंग इज लाइक इट इज फर्स्ट जनरेटिंग दिस मेनी फोल्डर्स, जो भी तुम्हारे इसके अंदर जो भी जितना भी फोल्डर्स बनाना है उतना फोल्डर्स बना दिया, इंडिविजुअल फोल्डर के अंदर गया, प्रोग्राम का जो भी ये वाला जो पार्ट था इसको रिप्लेस करके एप्रोप्रिएट वैल्यू से इसने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके फिर वापस तुम्हारा इस जगह में आ गया, तो डेटा पूरा अंदर सभी जनरेट हो गया। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन रूपाली, जो एबीसी अगर है तो उसको पूरा एक साथ ट्रीट करेंगे कि नहीं? सो लेट्स राइट दिस वे, अगर मैं ये लिख रहा हूं ये वाला, तो मेरा अभी ये क्या था n इक्वल टू abc ऐसा था ना, और मैं अगर ये वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि perl माइनस पाई माइनस ई सर्च n इक्वल टू abc n इक्वल टू 2 g एडिशन डॉट f95, ठीक है, तो ये ऐसे लिख दिया, तो इसलिए वो n इक्वल टू abc को लिखा। नाउ इमेजिन मैंने सेम चीज किया, s n इक्वल टू a b n इक्वल टू 2 g एडिशन, ये अगर करता तो क्या होता? तो अभी ये वाला लिखने के बाद ये चेंज होगा, क्या हो गया, ये चेंज होकर n इक्वल टू 2 हो गया था ना, ये n इक्वल टू 2 है इसलिए ये n इक्वल टू 2 हो गया, राइट।
अभी अगर मैं n इक्वल टू ए बी को n इक्वल टू 2 से रिप्लेस कर दूंगा तो ये क्या होगा, ये बेसिकली आउटपुट आएगा n इक्वल टू ए बी को 2 से रिप्लेस किया ना 2c, विच इज रॉन्ग। मैं अगर इसको ऐसे करता तो वो बोलेगा कि प्रोग्राम एरर इतना ऐसा कुछ बोलता, क्योंकि n इक्वल टू 2c नहीं ले सकते, इट नीड्स, तो मैंने एडिशन वाला प्रोग्राम में बोल के रखा है n इज एन इंटीजर, तो 2c का मतलब नहीं है। या फिर मैं अगर इसको ऐसे करता s, अच्छा उस साइड में नहीं कर सकते, बट एनीवे हमेशा इट एक्ट्स एज अ स्ट्रिंग, बट एनीवे लेट्स ट्राई टू रन दिस, एक्चुअली इसमें शायद बेटर आइडिया है। चाह रहा था कि ये पूरा फोल्डर किसी तरीके से sudo करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, पर ऑलरेडी कर दिया मैं। और तुमने कर दिया, गुड। तो अभी इतना ही है इसमें, लेट्स ट्राई टू रन डॉट स्लैश फनी, ठीक है। अभी यहाँ पे लिस्ट है, क्या बोल रहा है, हम लोग को स्लाम नाम वाला बट बोल देना पड़ेगा। राइट, देखो पहले इसमें था नहीं, ये वाला फोल्डर था नहीं, एडिशन एडिशन फनी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये नया एक फोल्डर बना which is on September 20, so these are all at August 19, अभी ये बना September 12, अभी ये उनका वहाँ का टाइम है, शाम को 6 बज रहा है। तो राइट, अभी देखते हैं CD टेस्ट रिजल्ट्स, इसके अंदर क्या है, देखो 2 फोल्डर है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सपोज वी गो टू एडिशन, इसके अंदर क्या है, 2 वैल्यूज जनरेट हुआ है फोल्डर्स 2.0, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ls करते हैं, इसमें कुछ प्रिंट नहीं किया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसने कुछ प्रिंट करेगा। अच्छा एनीवे लेट्स सी vim एडिशन, राइट। देखो अभी यहाँ पे सम जो n इक्वल टू 2 कर दिया, बाहर वो n इक्वल टू abc था, इसके अंदर वैल्यू इज 2.0, ये इसने n इक्वल टू 2 कर दिया। शायद इसमें कुछ इश्यूज है क्या, आई थिंक स्क्रिप्ट जॉब स्क्रिप्ट ना देने से वैसा ही कोई है। अगर वो नॉर्मल रन होगा तो I think उसके लिए कुछ और है। नाम जब तो चलना चाहिए। ओ आई थिंक तुम देखो, आई थिंक मेन प्रोग्राम में शायद एबीसी नहीं है क्या, वो शायद वो भी हो सकता है, मेन प्रोग्राम से ही हट गया क्या, क्योंकि पहले तो एरर दिखाना चाहिए था फर्स्ट वाला रन। ओके हाँ vim addition dot f95, हाँ मेन प्रोग्राम में abc था, तो इसको ही कॉपी कर रहा है ना वहाँ पे इसी और। इसको कॉपी करके एडिट भी कर रहे हैं ना। हाँ बट हाँ ठीक है, तो क्या तुम्हें आउटपुट क्या देखना एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? एटलीस्ट वो प्रोग्राम कुछ प्रिंट तो करेगा ना। प्रोग्राम प्रिंट करेगा बट वो स्लार्म में रहने से प्रिंट तुम्हें यहाँ पे नहीं देगा ना। नहीं मैंने राइट 10,0 करवाया ना, इसीलिए 4,0। फाइल जनरेट कर रहे हो तुम? हाँ फाइल जनरेट कर ना, 10.10 4.10 जनरेट करना चाहिए इसको। अच्छा तो भी तो अंदर में देखो। हाँ I don't know why it's not doing that. Anyway, बट वो इसी डायरेक्टरी में देगा ना। हाँ नहीं वो अंदर वाला डायरेक्टरी में प्रिंट करेगा। हाँ मैंने एक्चुअली पहले करके देखा था, somehow currently it's somehow not working, but anyway suppose go to 3.0, एलएस करके देखो। अब देखो ये n equal to 3 बना दिया, एलएस करके नहीं है नहीं दिया, somehow something is fishy. Anyway स्लार्म के जगह में नॉर्मल वाला ऑन करके देख सकते हो कि एक बार टेस्ट करके होता है। multiplication dot, देखो इसने यहाँ पे
m का वैल्यू m इक्वल टू xyz था, उसको चेंज करके 2 बना दिया। लेट्स गो बैक। शानदार, इसको डिलीट कर देना, ये टेस्ट रिजल्ट्स को डिलीट कर दो। तो मैं इसमें जैसे शानदार बोल रहे थे, अभी इसको G4 को खोल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, होपफुली हो जाएगा। सॉरी, गुड, उन्होंने वो डिलीट कर दिया। अब मैंने उसको चला देते हैं, राइट, नया वाला फोल्डर बन गया, cd test files, sorry cd cluster files minus cd test files ls, एडिशन मल्टीप्लिकेशन 2 है, cd एडिशन ls, फिर 2 वैल्यूज बना, cd values _2 ls। हाँ, अब आया टेस्ट रिजल्ट्स डॉट डेट। फ्रॉम के लिए होगा। मैं अगर हाँ एडिशन करूंगा, इसमें n इक्वल टू 2 है, तो दोनों का एडिशन होना चाहिए 1 + 2 = 3। लेट्स सी, vim test results, the sum of first 2 integers is 3। ओके, अभी अगर मैं cd डॉट डॉट करके वैल्यूज 3 में जाऊंगा, vim addition डॉट, अब यहाँ पे n इक्वल टू 3 था, तो अभी मैं अगर इसको निकाल के vim test results, the sum of first 3 integers is now 6। ठीक है, अभी मैं अगर मल्टीप्लिकेशन वाला फोल्डर में जाऊंगा, ls cd values 2 plus cd multiplication, और cd नहीं, सॉरी vim multiplication dot f95। राइट, तो यहाँ पे अभी देखो m इक्वल टू 2 था, ठीक है, तो m इक्वल टू 2, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट m इंटीजर्स इज 1 × 2, मतलब ये 2 होना चाहिए। लेट्स चेक vim test results, the product of first, पहले वो sum of first 2 integers था, अभी the product of first 2 integers is 2। सिमिलरली मैं अगर values 3 में जाऊंगा, the product of first 3 integers is 6। राइट, इसमें तुम देख सकते हो m इक्वल टू 3। सो तुम ऐसा बहुत सारा पैरामीटर स्कैन अगर कुछ करना है, यू कैन डू इट वेरी फास्ट, राइट। ओके, एंड नाउ कुछ स्क्रिप्ट्स। ओके, तो एक अभी मैं, जब बहुत लोग ऐसे जॉब देते हैं, ये मैंने कुछ जॉब दिया, एक साथ यहाँ पे हम लोग ऊपर देखे ना, देखो सबमिटेड बैच जॉब समथिंग समथिंग, बहुत सारा जॉब दिए थे। इतना सारा जॉब कैसे हैंडल होता है एक साथ? अगर 10 लोग जॉब दे रहे हैं तो उतना सारा जॉब कैसे हैंडल होता है? सो वन वे इज टू समथिंग कॉल्ड जॉब मैनेजर। और जॉब मैनेजर में क्या करता है, यहाँ पे जनरली वर्ल्ड वाइड जो यूज होता है उसको बोलते हैं स्लार्म। तो अभी मान लो मैंने देखा हूँ कि यहाँ पे एक तो नॉर्मल कमांड है हु, अभी कौन कौन बैठे हैं, तो इस मशीन में अभी हम दोनों बैठे हैं। तो इसमें मान लो SQE, हाँ आई सी, शानदार, दिस इज द रीजन। क्लस्टर अप कमेंट यूज नहीं किया गया था ना। हाँ, ओके ओके, तुम्हारे पास का गया नहीं है। रुको, मैं करते हैं क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है, अभी को करना था।
तो राइट तो अभी हो गया देखो। अभी हाँ? क्लस्टर इन्फो देखो तो तुम्हारा एसक्यू देखो, ना वो नहीं, वो काम नहीं करेगा। एसक्यू देखो, तो एसक्यू देखो क्या दिखा रहा है। हाँ अभी काम हो रहा है। ओके हाँ खत्म हो गया, गुड। तो इसमें अच्छा हुआ है क्योंकि इसको मैं ऐसे इतना जल्दी ये खत्म हो जाएगा कि इसको मैं होल्ड नहीं कर पाता। राइट, तो हर एक जॉब तुम जब सबमिट करते हो इस बैच, नॉर्मली जॉब सबमिट करने का होता है इस बैच बोल के तुम्हारा जो भी स्क्रिप्ट फाइल रहता है वो स्क्रिप्ट फाइल में मैं दिखा दूंगा। बेसिकली तुम्हारा ऐसा जॉब देने के लिए एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है। वो तुम्हारा क्लस्टर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें रहता है, जिसको तुम्हें हर एक मशीन के लिए एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, और इंफॉर्मेशन वो प्री फिल्ड रहता है, या फिर तुम जो देना चाहते हो वो सब देना पड़ता है। कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, लाइक हर सपोज हम लोग का जो क्लस्टर है यहाँ पे क्या है, 3 नोड है, 1 मास्टर है, तो हम लोग स्लार में यूज करने से हम लोग 4 मशीन यूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग ओनली 3 ही कर पाएंगे। एक स्टैंडर्ड जॉब फाइल तुम्हें खोल के दिखा दूंगा यहाँ पे। जॉब फाइल में जो मेनली जो है ये बेसिकली इस बैच बोल के ये रहता है। अब ये कौन सा तुम्हारा प्रोग्राम, एक नाम रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया था एडिशन टेस्ट ऐसा बोल के। ये कितना नोड यूज करेगा उसका इंफॉर्मेशन मांगता है। फिर उसके बाद बोलता है कि कितना कोड यूज करेगा हर एक नोड का, टास्क पर नोड, और कितना टाइम तक चलेगा। मैंने इसको 1 मिनट चलने का वर्ल्ड टाइम दिया था, उसके पहले अगर खत्म हो गया तो अच्छा है। सो दैट्स इट, कुछ पार्टीशन टाइप का रहता है। अब मैंने यहाँ पे जस्ट बोला सिंपली gfortran addition.f95./. दैट्स इट। मतलब स्क्रिप्ट फाइल इतना ही आसान होता है, देयर इज नथिंग, इट्स वेरी सिंपल। और सबका क्या मतलब है, जॉब नेम, यहाँ पे जॉब नेम ये हैश दे दोगे तो यहाँ पे इसको ये कमेंटेड आउट है। इफ देयर हैश स्पेस इज अ कमेंट आउट। रन ऑन ए सिंगल सीपीयू बोला क्योंकि नोड इक्वल टू 1 बोला, इसलिए इसका मतलब रन ऑन ए सिंगल सीपीयू। एंड नोड नंबर ऑफ टास्क पर नोड, टास्क पर नोड 1 लिया, हम लोग पैरेलल रन नहीं कर रहे, तो रन ऑन ए सिंगल थ्रेड। इसको कोड बोलना चाहिए। एनीवे टाइम इज 1, तो टाइम लिमिट ये सीक्वेंस ऐसा है, आवर, मिनट, सेकंड। और ये कौन सा पार्टीशन में तुम चला रहे हो, वी आर रनिंग इट। यहाँ पे जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लाइक जब तुम कोई एचपीसी या सुपर कंप्यूटर में तुम्हें एक्सेस मिलता है, लाइक रूपक कोई एक डिफरेंट कंप्यूटर में काम करता है, मैं एक डिफरेंट करता हूँ, तो इसमें क्या होता है, हम लोग का एक कंप्यूटेशनल टाइम का एक बजट होता है, लाइक 100 आवर्स या 200 आवर्स या 1000 आवर्स। तो वो आवर्स को हम लोग को डिपेंड करता है कि हम लोग रन कितना टाइम के लिए दे रहे हैं। तो ये जो आवर्स दे रहे हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उस टाइम के अंदर ये प्रोग्राम रन करके खत्म हो जाएगा, एंड वो वाला अमाउंट ऑफ आवर्स हम लोग को डिडक्ट हो जाता है एक्चुअल बजट से। हम लोग के कंप्यूटेशनल आवर्स का बजट बोला जाता है उस चीज को। Exactly. I'm just trying to identify if there is any. ये जॉब सबमिट करने का कमांड ये है कि एस बैच, उसके बाद तुम्हारा स्क्रिप्ट फाइल का नाम, और अगर जॉब का स्टेटस देखना है तो एसक्यू। Right. Let's go to this. Right. अगर हमें मल्टीपल, वहां पे जो मैंने दिखा था वहां पे नंबर ऑफ टास्क पर नोड 1 था पहले, अब देखो ये नंबर ऑफ टास्क पर नोड 4 हो गया। ठीक है, क्यों यहाँ पे हम लोग देखो एफ ओपनएमपी है, तो ये कोई ओपनएमपी रन अगर चला रहा है तो वी पुट इट gfortran f openmp। ये तुम लोगों को पता है ऑलरेडी ना, -i यूजर, यहाँ पे तुम लोग शायद लोकल यूज करते हो, यूजर लोकल इंक्लूड, और कुछ लाइब्रेरी भी है, इसको मैंने यहाँ पे नहीं दिया। एंड देन lffw3 ओपनएमपी है, तो जैसे कंपाइल करोगे, सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू नाउ। इट्स जस्ट दिस। ठीक है, मैंने इसको कुछ रिड्यूस्ड वर्जन ऑफ स्क्रिप्ट फाइल यूज किया, मिनिमल मॉडल। और एक कमांड है इस इन्फो बोल के, तो वो देने से नॉर्मली तुम्हारा दिखा देता है कि कितना नोड्स अवेलेबल है और कितना अप है। ये आइडल है, मतलब ये ऑलरेडी अप है, कोई काम नहीं कर रहा है। राइट। और एक चीज है एस कैंसिल, जो इम्पोर्टेंट।
Let's पर वो cancel. कोई जॉब दिन के बाद ही वो यूज कर पाओगे. हाँ, अगर रन कर रहा है, अगर लंबा रन दिया, वो अगर बहुत देर से वो चल रहा है, then you can run it and then you can actually cancel this with this number. Suppose 75 कर दिया यहाँ जैसे था, अगर ये चलता, अगर मैंने इस कैंसिल करता, वो तो कैंसिल हो जाता. Let's try this. S batch script. So let's not go there. Let's first see the timing. एक काम करें, इनके क्लस्टर डाउन कर देता हूँ मैं. ना नहीं, वो तो पूरा पूरा क्या होगा? शानदार, क्या होगा? नहीं कुछ नहीं, वो पॉसिबल नहीं है अभी. ये चलेगा आई होप. Let's see SQ. हाँ, ये तो चलेगा. राइट, तो ये चल रहा है, अब ये चलते ही रहेगा. एक्चुअली यहाँ से तुम दिखा सकते हो कि नेम जो आ रहा है तारा SCR, वो कहाँ से ले रहा है. वो इस जो स्क्रिप्ट फाइल में जो प्रोग्राम नेम क्या उस स्क्रिप्ट, वो वहां पे तुम दे सकते हो प्रोग्राम का नेम. यहाँ पे नहीं दिया था बोल के वो फाइल का नाम ले लिया, स्क्रिप्ट फाइल का ही नाम ले लिया. तो मैंने इस बैच करके ये स्क्रिप्ट फाइल जो था यहाँ पे, अब देखो ये स्क्रिप्ट फाइल 14 अगस्त मैंने चलाया था. अभी अगर मैं ये बनाया था 14 अगस्त, राइट. अभी चेंज नहीं होगा. इस बैच क्या रहेगा? अभी ये 7 जॉब का नंबर है 79. ठीक है, अब मैंने फिर से देख, ओ अच्छा खत्म हो गया. चलो इतना फास्ट क्या दिया था? शायद नंबर ऑफ इटरेशंस बहुत कम है, मोस्ट प्रोबेबली. लेट्स सी. तारा स्क्रिप्ट कौन सा चला रहा है? MHD3D. लेट्स सी. Vim MHD3D. ऐसा 3D. ओ तो शायद इसके चला नहीं पाया मोस्ट प्रोबेबली. ओह राइट. Let's try this. Slum 79. Let's check the Vim Slum 79. Oh, okay, got it. तुम्हें पहले रिमूव करना पड़ेगा rm star.that. Oh yes. सुडो कर देने से इतना हंगामा नहीं है. Right. Good. तो अच्छा ये भी हटा देते हैं. तो राइट, ये हम लोगों का पूरा ये आज अभी चला है, तो इसको भी मैंने हटा देता हूँ. rm star.oat. ओके सॉरी. ls-lh और क्या है, और कुछ नहीं. ठीक, बाकी तो सब प्रोग्राम्स. तो लेट्स रन s batch script. राइट, अभी s राइट. वो जो टाइम दिखा रहा है वो कंटिन्यूअसली वो बढ़ता जाएगा. करंट टाइम कितना टाइम तक रन स्टार्ट किया था, रन कर रहा है, वो दिखाएगा ड्यूरेशन. और ये चल रहा है किसी एक नोड पे. दिस इज करेंटली रनिंग ऑन सम नोड 1. और मैंने एक ही नोड को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन नोड पर कोड अभी मैंने 4 रिक्वेस्ट किए. लेट्स सी. अभी भी चल रहे थे वो, ये 28 सेकंड तक ये चला, राइट. तो अभी मुझे मान लो मुझे कैंसिल करना है, तो मैं s cancel 80. ठीक है, s cancel 80. अब देखो अभी कुछ नहीं है, ये वाला भी चला गया. नाउ let's lh. बेसिकली ये स्लार्मिंग मैनेजर है. अगर मल्टीपल यूजर एक साथ जॉब दे रहा है तो वो रिसोर्स मैनेज करता है कि कितना अवेलेबल है, कहाँ पे डाल सकता है. वो इंफॉर्मेशन भी देता है, पेंडिंग में रख देता है कि अगर सपोज रिसोर्सेज नहीं है तो वेट करता है. जब दूसरे का रन खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा वाला स्टार्ट. इसका एग्जांपल इज दिस. इट वाज समथिंग, बट ये पेंडिंग किसी दूसरा रीजन के लिए था कि जिस नोड में रन कराना था वो डाउन था, समथिंग. बट राइट, तुम अगर रन दोगे तो इट कैन आल्सो पुट यू ऑन होल्ड. एग्जैक्टली. तो
तो ये सब फाइल्स देखो अभी अभी जनरेट किया सितंबर 12, अभी उनका वहां का टाइम है 18:15, तो ये इस लाइव अभी इस मोमेंट में इसने यहाँ पे जनरेट किया। और फिर ये पहले का देखो मैंने लेस करके देखा था, वहां पे ये सब कुछ था नहीं, इट हैज नाउ जस्ट जनरेटेड। तो ऐसा है, तो ऐसे करके राइट, दीज आर द मेन बेसिक कमांड्स। इसके छोड़ के तो हजारों कमांड है, लेकिन इतना में काम चल जाता है। इतने में तुम लोगों का काम अभी के लिए चल जाएगा, बाकी जो भी चाहिए होगा वो तुम लोग खुद ही गूगल में सर्च करके सीख लोगे। लेकिन बेसिक कुछ रन देना, रन फिल करना, रन का स्टेटस देखना, ये सब यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और दुनिया में जो भी बड़ा बड़ा सुपर कंप्यूटर है, हर एक में ये सेम कमेंट्स है, ठीक है। ऐसा मतलब छोटा छोटा पुराना जमाने में का उसमें कुछ कुछ अलग कमेंट्स होते थे, बट मोस्ट एवरीवेयर पीपल यूज दीज कमेंट्स, ठीक है। स्लार्म ही यूज होता है हर एक जगह में ऑलमोस्ट। राइट, सो दैट्स इट। और कुछ आ रहा है, एटलीस्ट मेरे यहाँ पे तो और कुछ नहीं है। ये यूजर के साइड में जो ST है, ST, ये ST क्या है? ये ना स्टार्टिंग में PD दिखा रहा था, अभी बाद में वो R आ रहा है। आर मतलब रनिंग, और स्टेटस, PD एसटी मींस स्टेटस। स्टेटस, आर इज रनिंग, ओके। ठीक। और ये कितना टाइम रन हुआ वो दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर फिर से एक बार रन दे दूंगा, अब देखो ये नंबर बढ़ गया, पहले ये 80 था, 79 था, अभी 80 था, अभी 81 हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको एसक्यू करूं, इनफैक्ट सबका बहुत सारा सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे यूजर्स रहते हैं, तो एसक्यू करके तुम नहीं देख सकते हो, तो मतलब बहुत लोगों के अंदर तुम कहाँ खुद को ढूंढोगे, तो यू कैन पुट इट नहीं, मैं यहाँ से और एक दे देता हूँ तो वो दिखाएगा। राइट। राइट, तुम वहां से कुछ भी और एक दे दो, रन दे दो। कौन सा वाला मैं? मैं तो अभी तारा टेस्ट कुछ भी रैंडम रन दे दो, जो थोड़ा लंबा वाला है, जो थोड़ा तारा टेस्ट ही देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक नहीं, वो सेम फिर फाइल के अंदर लिखा है। ओके, हाँ ठीक कैन है। टेक अ बैंक के अंदर ये टाइम बढ़ते जा रहा है। इफ यू पुट इट MPI रन, उसमें दिखाएगा नोड्स में 1 के बदले में जितना नोड तुम मांगोगे उतना नोड दिखाएगा, और यहाँ पे कौन कौन सा नोड यूज हो रहा है उसका लिस्ट दे देगा तुम्हें। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम चारों का चारों नोड यूज करो, तो फिर मैं स्मॉल रन देने से भी वो पेंडिंग में रहेगा, तब दिखाएगा। ये वाला OpenMP वर्जन, ये वाला MPI वर्जन नहीं है। अच्छा, ये सब कमांड्स के सामने जो S है, इज इट बिकॉज ये SSH में है इसलिए? नहीं मतलब S Slarm में स्लार्म के लिए। हाँ, so you write it like this, yes, Slarm। ओके, शायद एक कंपैरिजन भी कर देना अच्छा है। तो राइट, अपना नॉर्मल जो भी यूजुअल दुनिया का जो भी सुपर कंप्यूटर्स है वो स्लार्म में चलता है। तुम लोगों के पास शायद कुछ एक्सेस हो सकता है, उदय बोल के एक सुपर कंप्यूटर का IPR में है। अभी एसक्यू करो तो दिखाएगा। एक मिनट करता हूँ, IPR में है। और एक कमांड ये है उद्भव, ये भी IPR में है। तो एक इसका कमांड का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। Let's do it. राइट, देखो अभी शायद ने कुछ रन दिया। मैं चारों को यूज करने के लिए कोशिश किया, सो अल्टीमेटली मेरा वो पेंडिंग में रख दिया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है अभी। अगर रूपक अपना वाला अगर कैंसिल करेगा, साथ साथ मेरा वाला हो जाएगा। राइट, तो ये क्यों पेंडिंग है? क्योंकि उसके पास उतना रिसोर्स नहीं है। मैं तीन करना चाहता था, बट 3 हो नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक नोड बिजी है। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। ओके, तो स्लर्म में मान लो टू रन तुम करते हो S बैच। बैच होता है मतलब एक साथ बहुत सारा रन दे सकते हो। उधर में ये था Q sub, और इसमें ये था B sub, एक ग्रेटर देन या ऐसा भी साइन था उसमें। बट अभी तो आई थिंक मोस्ट सुपर कंप्यूटर में स्लार्म ही यूज करते हैं। लेकिन इन लोगों के पास तो अभी एक्सेस नहीं होगा ना। इन लोग अगर रन कराएंगे तो
इंडिया उन में लोगों के पास उदय उद्भव का भी एक्सेस नहीं है। अरे वो मांगेंगे तो झगड़ा करेंगे तो मांगेंगे तो मिल जाएगा ना। टू रन टू कैंसल, अच्छा एस कैंसल, अंत्य में क्या है अभी? अंत्य में शायद ये वाला क्यू वाला सिस्टम है, मोस्ट वेल आई एम नॉट श्योर। मैंने सोचा था इनिशियली शायद ये स्टार वाला है, लेकिन किसी ने मेरे को बोला नहीं ये वाला है। मैं कभी रन दिया नहीं अंत्य में। डेल और ये है किल, मे भी अंत्य में ये है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मुझे कभी लगा था कि अंत्य में स्टार वाला है, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस है या फिर दिस है, मोस्ट प्रोबेबली ये है, लेकिन कभी मैंने शायद सुना था स्लाम में, बट एनीवे आई एम नॉट श्योर। और एक है चेक स्टेटस, ये जो चेक स्टेटस एस क्यू, यहाँ है एस क्यू यू ई, सॉरी क्यू यू ई, क्यू यू ई यू ई, एस क्यू यू ई यू ई, ये है क्यू स्टैट, और ये है बी जे ओ, अच्छा तो और राइट, तो एसक्यू करोगे कुछ नंबर आएगा, ये 81 जैसा है, ये सिमिलरली इंडिविजुअल क्लस्टर में नंबर आएगा, तो तुम्हें उसका बी किल बोल के वहां पे वो नंबर दे सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, एस बैच समथिंग डॉट एस एच, सिमिलरली समथिंग डॉट एस एच, ये ग्रेटर देन के बाद समथिंग डॉट एस एच, एस कैंसिल बोल के वो नंबर आता है, दिस नंबर, तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ नंबर आएगा। और SQ नॉर्मल कर सकते हो या फिर तुम यूजर नेम भी कर सकते हो, मैंने जैसा कर रहा था कि SQ माइनस यू रूपक, इसमें ओनली मेरा वाला दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी नोटेट ऑफ करो, यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, मैंने SQ किया तो हम दोनों का दिखा रहा है। ठीक है, देखो मेरा अभी 5 मिनट हो गया, और अगर मैं SQ रूपक करूंगा तो इट विल ओनली प्रिंट माइन, मेरा कितना है वो दिखाएगा। जनरल राइट, जनरल कमांड्स ये तीन अगर जानोगे तो इट्स बेसिकली गुड इनफ, और तीन डिफरेंट आर्किटेक्ट, ये तीन ही आर्किटेक्चर मेनली वर्ल्ड वाइड है, उसमें यही मेनली वर्ल्ड वाइड यूज होता है, तो बाकी ये दोनों पुराना है, मतलब दीज आर न्यू। ये जो जॉब मैनेजर है दिस इज न्यू, ये सब पुराना जॉब मैनेजर, तो ये सब पुराना क्लस्टर है, पुराना टाइम पे ये सब कमांड्स चलते थे। तो अगर तुम लोगों का ये वाला मशीन में ये वाला या फिर ये वाला मशीन में एक्सेस मिलेगा, तो तुम लोगों को ये वाला कमांड यूज करना है इंस्टेड ऑफ अभी जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बाकी दुनिया में जहां भी जाओगे, अगर अंत्य में स्लाम है तो अंत्य में भी तुम लोगों का अगर अंत्य में एक्सेस है तो तुम लोगों को ये वाला सेट ऑफ कमांड यूज करना है। सो दिस इज दैट्स ऑल, दिस इज द ऑल। इनफैक्ट नोड स्टेटस तुम देख सकते हो, इट्स ये जो इसका है उसका बोलते हैं PBS NODES स्पेस -A कैपिटल S J, इसका ये वाला शायद नोड्स बोल के ऐसा कुछ भूल गया। अंत में ब्राइट क्लस्टर मैनेजर है BCM, आई डोंट नो व्हाट इज और जॉब शेड्यूलर है PBS Pro। PBS तो तर्मने मतलब ये स्लाम नहीं है, उदय अंत्या एंड उदय, ये दोनों क्लस्टर में भी ये दिस इज PBS, इसीलिए मैंने बोल रहा था ये PBS AS राइट। तो तुम लोगों को इंस्टेड ऑफ स्लाम तुम लोग अगर अंत्या में एक्सेस मिलेगा देन यू विल हैव टू यूज दिस थिंग्स, दिस कमांड्स। ओके राइट, सो दैट्स इट, और बाकी कुछ नहीं है, that's it. और तो कुछ नहीं, that's it. और बाकी आई थिंक अभी SQ करने से क्या दिखा रहा है? SQ करने से दोनों का ही दिखा रहा है, राइट? ऑफ कोर्स दिख रहा है, दोनों का ही दिख रहा है, अगर तुमने किल नहीं किया हो तो।
अभी जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मेरा स्टेटस क्या दिखा रहा है, देखो पीडी दिखा रहा है लाइक, और रूपक का रन कर रहा है। अभी रूपक अगर अपना वाला किल करता है तो साथ साथ देखना मेरा वाला रन हो जाएगा। वो नहीं कर सकते क्योंकि तुमने बस हेलो ही चलाया है, इतना स्पीड में मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ। नहीं उतना नहीं कर सकते हो, बट तब दिखाएगा दोनों ही खत्म हो गया है, ये मेन बात है। Let's try. S cancel 81 राइट, 81 मेरा है ना, हाँ 81 मेरा है। और मैंने इसको हिट करके कोशिश करूंगा इमीडिएटली एसक्यू हिट करने। एक काम करो ना तुम, सेमीकोलन देके एसक्यू को डाल दो एक साथ, एंटर दे। हाँ बार बार कुछ देर मिला, ठीक है राइट, हाँ। आई कुड होल्ड इट। एसक्यू मेरा वाला ये किल कर रहा था, इसीलिए वो मतलब इट्स फोर्स किलिंग, तो ये सीजी करके फिर ये तब भी किल कर रहा था, तब भी किल कर रहा था, फिर ये किल हो गया, गंदा वाला रन हुआ। अभी नहीं है, देखो अभी सीरियस नहीं है, हाँ। अभी अभी नॉर्मल करेंगे, अभी कुछ नहीं है, ये एग्जीक्यूट हो गया। एंड ये एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं वो पता कैसे चलेगा? मैं अगर देखो ls-lh तारा टेस्ट में करूंगा, मैंने कौन सा फोल्डर फाइल हो गया 81 को क्रिएट किया ना, ये देखो स्लाम 81 बन गए यहाँ पे। और अभी शायद जिस डायरेक्टरी में गए थे वहां पे भी कुछ बना ना, cd space dot dot slash स्लार्म जॉब में मेरा वाला स्लार्म जॉब, अच्छा स्लाम, ओके स्लार्म्स में स्लाम जॉब्स। यहाँ पे अगर मैं ls.lh करूंगा, ये देखो वो 82 शायद का 82 था, ये वाला 82 यहाँ बना। Right, so that's it. Okay, so हम लोग अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए तो तुम लोग का एक्सेस मैं फाइनल स्टेज में पुश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सबको फाइनलाइज नहीं किया था। तो अगर चाहोगे तो मैं एक्सेस दे सकता हूँ, एंड देन तुम लोग को जब चाहिए होगा इसको हम लोग रन करके रख दे सकते हैं। So तुम लोग प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो। Anyone can use it for learning. ओके, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसको एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 10 बज गया। राइट, इतना ही है और कुछ खास नहीं है। मतलब अगर स्पेसिफिक कुछ है तो डेफिनेटली क्लास में अभी पूछने के लिए भी तुम्हें कुछ चीजें पता करना पड़ेगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।